पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो पिला माने आज आपणकर गोटे क्लास रहिबो डिस्ट्रिक्ट कोड एग्जामिनेशन पे जोटा कि टोटाली आपणकर एसे आउ ट्रांसलेशन रो कंबाइंड क्लास रहिबो। जो माने भी वीडियो करि दैछंती एटा आपण पे गोटे कंबाइंड क्लास रहउची। जो माने क्लास करि नहांती ता पूर्व आपण गोटे नोटिफाई दे दोची जे आपण जो माने भी डिस्ट्रिक्ट कोड किंबा हाई कोर्ट एएसओ पे प्रिपरेशन होउचंती तो से माने पीके स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल आपण किंबा प्ले स्टोर रु पीके स्टडी आईक्यू आप डाउनलोड करी आपण 399 रो बेच नहीं पारिबे। ओके, जहा द्वारा आपणकर एग्जाम प्रिपरेशन आहुरी स्ट्रांग हे परिबो। तो आम देखिबा आज कोन ना कंबाइंड क्लास ऑफ एसे एंड ट्रांसलेशंस। Man is a gregarious animal. Since time immemorial, he has been adopting many a medium to connect to individuals and communities. Man is a gregarious animal. Means कौन मनीष गोटे सोशल एनिमल बा सोशिएबल सोशिएबल एनिमल बा सामाजिक जीव। Since time immemorial, he has been adopting many a medium to connect to individuals and communities. तो कौन है ना टाइम जो बढ़ी बढ़ी जाऊँगी बा टाइम पूर्वर है इमेमोरियल मीन्स कौन एनसिएंट टाइम रू बुझला बा प्रारंभ रू मनुष्य सब कौन करुच्ची ना किसी माध्यम खोजुची इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज माने कौन कही ना इंडिविजुअल माने प्रत्येक लोक आउ सोशल कम्युनिटीज मीन्स कौन सोशल बा सोसाइटी सहित बंधुता स्थापन करने बा कनेक्ट होगापी connecting to others connecting to others is inherent in human beings। तो अन्य सहित जड़ित होगा बा मिसिबा मनीष जीवन कौन बा वंशगत अभ्यास इनहेरेंट मीन्स कौन आगुरु जोटा हे आसुची बा परमानेंट। ओके, द स्पीयर ऑफ सच कनेक्टिविटी वाज लिमिटेड कंसीडरिंग द जियोग्राफिकल डिस्टेंस एंड लैक ऑफ वायबल मीडियम्स। बुझला, तो धीरे धीरे कौन हो कनेक्टिविटी कौन लिमिटेड बुझला जोग्राफिकल डिस्टेंस अनुसार देखिले कनेक्टिविटी कौन लिमिटेड। इन द वेक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी माने एटा होची एंशिएंट टाइम रो कथा विषय रे एती कहै हमर बुझला। जदि जोग्राफिकल एरिया अनुसार देखिबा सेही समय रे कौन थिला माने कनेक्टिविटी करियाटा बहुत माने डिस्टेंस थिला बा लैक ऑफ वायबल मीडियम हला बहुत कम थिला मीडियम कनेक्शन करिया सहित माने सोसाइटी सहित मिसिबा बा इंडिविजुअल सहित मिसिबा किंतु एबे कथा जदि आमे देखिबा इन द वेक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सच इनक्रेडिबल डिस्टेंस इज मॉड एंड द होल वर्ल्ड नाउ सीम्स टू बी ग्लोबल विलेज। तो वर्तमान साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो जेतल उद्भावन हैला बा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जेतल धीरे धीरे आगु को आसिला इन द वेक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी such incredible distance is mod and the whole world now seems to be global village। mod means कौन रिउंड है रिउंड बा destroyed। तो धीरे धीरे कौन है ये कनेक्शन टा कमी कमी आसिला बा जो आगे जमी कनेक्शन माने लोक लोक भितर मिसुले बा इंडिविजुअल आ कम्युनिटीज भितर जहाँ भी संपर्क थिला सेटा धीरे धीरे कौन होची ना destroyed ही आसुची बा रिउंड ही आसुची। Today we can connect to any person virtually on any part of the world with a fraction of a second। तो वर्तमान आम कौन कर वर्चुअली वर्चुअली मीन्स कौन वीडियो कॉल हो ऑडियो कॉल हो बुझिला ना नहीं होलोग्राम टेस्ट होलोग्राम हो तो एमिति कौन लोक मान सहित आम कनेक्ट हो पारुचंती बा मिसी पारुचंती केमिति ना विथ ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड माने अध सेकेंड रु कम समय भी आम कनेक्ट हो पारुचंती बुझिला। तो पिला माने ये थिला फास्ट एसर इंट्रोडक्शन जे आमे सोशल मीडिया एंड इट्स इंपैक्ट आगुर केमती थिला एबे केमती थिला तार टिके खाली झलक आमे देखले इंट्रोडक्शन रे। नेक्स्ट देखो बॉडी हमरो कोन कहिछि देखो सोशल मीडिया इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स इन व्हिच दे प्रोड्यूस शेयर एंड समटाइम्स एक्सचेंज आइडियाज ओवर द इंटरनेट एंड इन वर्चुअल कम्युनिटी। तो सोशल मीडिया कौन सोशल मीडिया हूँ कौन गोटे माध्यम बा मीडियम ऑफ इंटरेक्शन जोठे कौन हुए ना गोटे ग्रुप कि इंडिविजुअल कौन करती इन व्हिच दे प्रोड्यूस
କିଛି ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଏ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ, ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହଉ, ବୁଝିଲା, କିଛି ସେୟାର କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସମଟାଇମ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଓଭର ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ମିଟିଂ ହଉ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ, ଆଜି କ'ଣ ଜଣେ ଲଣ୍ଡନରେ ଥାଇକିରି ଜଣେ ୟୁଏସ୍ଏରେ ଥାଇକିରି ବି କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଭର୍ଚୁଆଲି ମୋଡ଼୍ରେ। ତ ବାସ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି କହିଛି। ଦିସ୍ ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଫେସବୁକ୍, ମାଇସ୍ପେସ୍, ଏଭୋ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଷ୍ଟର, ହାଇଫାଇ, ଟେଗ୍ଡ, ଟ୍ୱିଟର, ପ୍ରଫର ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କ'ଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇପାରୁଛି ବା ନିଜର ମାନେ କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ସେୟାର କରିପାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭର୍ଚୁଆଲି। ସଚ୍ ସାଇଟ୍ସ ହେଲ୍ପ ପିପୁଲ୍ ଟୁ କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଚ୍ରେ ରୁହନ୍ତି ହେଲା। ଲୋକମାନେ ହଁ ଆଦେଲେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ଟଚ୍ରେ ଅଛି, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବେଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଟ୍ୱିଟର ହଉ, ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ବୁଝିଲା। An online social networking site is a place where a user can create a profile and build a personal network that connect the users to other users। এই ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖୋଲାଯାଏ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ହଉ, ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଟ୍ୱିଟର ହଉ, ବୁଝିଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବା ପର୍ସନାଲ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ଖୋଲନ୍ତି। What used to be just a niche activity has today taken the proportion of a global phenomenon that engages tens of millions of internet users। ଦେଖ ତ କ'ଣ କହିଛି ନା 10 of millions of internet users। ତ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା ବା। ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଅନଲାଇନ୍ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କସ୍ ଆର୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜିଂ ଆଇଡ଼ିଆସ୍, views and garnering public opinion, although these are restricted to the users of the social network। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଇଡ଼ିଆ କିମ୍ବା କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଓପିନିଅନ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ପବ୍ଲିକ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଟିଭିରେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଓକେ। ଅଲ୍ଦୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ୟୁଜର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ, ବୁଝିଲେ। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ବଡ଼ିରେ କ'ଣ ରହିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଆହୁରି ଅଛି କ'ଣ ବଡ଼ିରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। It began as a craze among the youth, people of all generations have caught the fad now। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ବେଶୀ କ୍ରେଜ୍ କୋଉଠି ୟୁଥ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜେନେରେସନ୍ ପିପୁଲ୍ ଭିତରେ ଏ ଜିନିଷ ଅଛି। Membership can only be gained through existing members who will admit you into the circle as their friend। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କିଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ଟ୍ୱିଟର ହଉ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କିଲ୍ ବନାନ୍ତି ବା ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି। People can upload photos and videos through these sites and share them with their circle of friends। These sites can also be used as a platform to raise voice against injustice and social economic evils। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଆମେ କ'ଣ ନିଜର ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତିନି ବା କେଉଁଠି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଠିର ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ନା, କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବା ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ୟୁଜେସ୍ କ'ଣ ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲା, ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ବା କେଉଁଠି ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏଭିଲ୍ସ ଆସିଲା। ଏଭିଲ୍ସ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା କିଛି ମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହଉ, ଯେକୌଣସି ହେଲା ମାନେ ସୋସିଆଲ ଭାয়োଲେନ୍ସ ହେଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଠି ସହଯୋଗ ମାନେ ଇଏ କରେ, କ'ଣ କରେ ଆବାଜ ଉଠାଏ ହେଲା ବା ରେଜ୍ ଭଏସ୍, ଆବାଜ ଉଠାଏ ଏଠି କ'ଣ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଏଭିଲ୍ସ। The Erus murder case in Noida got expedited when a campaign on it was launched on Facebook by the victims' friends। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗୁଡ଼ାଏ କେସେସ୍ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କେସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯୋଗୁରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କେସ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ଥିଲା ନା। ବା ମାନେ କିଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର, ଆଉ କିଛି ଡାର୍କ ସାଇଡ଼୍ ବି ଅଛି ଆମେ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, however social networking sites are more abused than used। এই ଜିନିଷଟା ଏଇଟା କହିଛି, କିଛି ଅପଟିମିଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ କିଛି ପେସିମିଷ୍ଟ ବି ଅଛି। The lack authenticity
that information provided about the person in things are not legally supported. तो किसी लोग कौन करते निजर पर्सनल जिनस भी दियंती. These sites have been used by many to blackmail other by providing false information. एठे किछि कोन सोशल मीडिया मीन्स कोन गुडे false information भी अछि एठे. This sometimes leads to dangerous situation. या द्वारा कोन हुए ना किछि अप्रतिकृत सिचुएशन सृष्टि हुए. The youth are major victims to the glare of networking sites. नेटवर्किंग साइट्स हो जोटा कि फ्रॉड साइट हो ए द्वारा भी मध्य कोन बेसी अफेक्टेड होंदी के माने यूथ. Apart from gluing to TVs, most of the youth today are devoting their precious time on these sites only by way of giving some likes or vague comments and confirm some friends. तो एमाने कौन करती ना कि सोशल मीडिया दिन राति फोटो पोस्ट करती कमें किसी लाइक पे आउ किसी कमेंट पे आउ किसी फ्रेंड सर्किल पे. This destroys their mental talent and acumen and makes them mere narcissist. तो यह द्वारा से कौन हुए ना मेंटल हेल्थ उपरे इफेक्ट पड़े. ओके तो आप भलसे बुझीपे कारण सोशल मीडिया इम्पैक्ट कौन हुए आप भलसे जानीपे आउ एसे जदि आप पढ़ला आराम से लिखिपारे विथआउट हेजिटेशन. ओके द सोशल मीडिया देख कनक्लूजन कौन कही. द सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स एंड सोशल मीडिया हैज रिवॉल्यूटाइज्ड द वर्ल्ड ब्रिंगिंग अस क्लोजर देन एवर बिफोर. तो यह द्वारा कौन हुए माने गोटे रिवोल्यूशनरी आनी सोशल मीडिया बुझला जहाँ द्वारा आम कौन प्रत्येक लोक माने किए आउ डिस्टेंस फील करूनी है समस्त क्लोजर टू क्लोजर वन्स मेकिंग लाइफ इजियर देन इट इज एवर वाज. बुझला जीवन शैली को कौन करिछि इजियर कर देछि बा सहज कर देछि. वी कैन एक्सप्लोइट दिस एंड यूज इट फॉर ए बेटर लाइफ. तो आम यहाँ को कौन करवा ना भल दिगरे यूज करवा आवश्यक. ए बेटर टुमारो आगामी भविष्य आम गोटे भल उपाय या यूज करवा आवश्यक. इट शुड बी यूज टू कनेक्ट stay in touch easily their views and not waste time on it. तो आम कौन करवा कनेक्ट रहा बुझला ना नहीं निजर ओपिनियन भी आम सेयार करवा बट बेसी समय ये आम कौन करवा टाइम वेस्ट करवा नहीं. लेट अस नॉट ओवरलुक द सिग्निफिकेंसी ऑफ दिस साइट्स इन बाइंडिंग अस टुगेदर. बुझला तो गोटे जदि आम गोटे प्लाटफर्म हो तार किसी सिग्निफिकेंस विषय बुझा ना कि आम कौन से साइट्रे माने अधिक टाइम आम वेस्ट करवा. द 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर फूड होम एंड क्लॉथिंग बा क्लॉथ्स. तो ह्यूमन बा गोटे मनीष को 3टा जिनस दरकार बा ह्यूमन 3टा बेसिक नीड कौन ना फूड होम आ क्लॉथिंग. ऑल दिस नीड्स कैन बी प्रॉपर्ली फुलफिल्ड ओनली इफ ए पर्सन हैज मनी. तो ये 3टा जिनस केमी फुलफिल हम भगवान आसिक देवे कि नाई ये केवल कौन मनी द्वारा ही कौन किसी पैसा द्वारा ही यहाँ कौन हम फुलफिल कर. एंड टू अर्न दिस मनी द पर्सन मस्ट बी एम्प्लॉयड. तो सी कौन यही टाँचापी बा ये बेसिक नीड पूरण से कौटे कौन गोटे कौन होता दरकार एम्प्लॉयड होता दरकार काम करता दरकार. दैट इज ही और सी मस्ट हाव ए पेड ऑक्युपेशन. तो सी जोटे काम कर कौन ताको पेड हो माने पैसा दि जाऊँ है आ बिना पैसा किए काम कले कारण बेसिक नीड तो फुलफिल हेबन ना. हाउएवर देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड एंड आवर कंट्री हु हैव फेल्ड टू सिक्योर ए जॉब. तो पृथ्वी गुड़ाए देश अच्छा प्लस आमर भी देश कौन माने जॉब रे टे कौन पछ घुंचा बुझला. हाउएवर देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड एंड आवर कंट्री हु हैव फेल्ड टू सिक्योर ए जॉब. एज ए रिजल्ट दे हैव एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम. तो या जगह कौन हो इनकम रे बाधा प्राप्त हो बुझला. जड़े जदि जॉब पाई पारे पाखे किसी ना तो सी कौन तार बेसिक नीड फुलफिल कर. द स्टेट ऑफ जॉबलेसनेस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो या आम कौन कह जहाँ पाखे जॉब ना आम कौन कह अनएम्प्लॉयमेंट जी इनकम करनी आम कौन कह अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहबा. To live a dignified life, people need to earn money and fulfill their basic needs. बुझला तब आम कौन देखा ना बॉडी देखा है एसर यहाँ कौन बॉडी पार्ट है कौन कहूँ ए विषय बुझला. तो कौन कर दरकार ना तार बेसिक नीड पे सी कौन दरकार किसी काम करवा दरकार बा
काम द्वारा से कौन कर मनी अर्न कर अनएम्प्लॉयमेंट snatches this right from them and their standard of life gets degraded बुझला तो कौन करबा ना अनएम्प्लॉयमेंट ए जिनसटा कौन करे जदि जन पाखे ना तो से जिनसटा कौन उपभोग कर पारे ना नेक्स्ट देख द लैक ऑफ मनी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड तो जन पाखे जदि टंकार अभाव से कौन हाईली न्यूट्रिएंट फूड खाई परिबनी हला द हेल्थ ऑफ द अनएम्प्लॉयड इज बाउंड टू deteriorate तो कौन हम तार हेल्थ भी कौन हम सारे खराब हम द चिल्ड्रेन ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपुल कैन नॉट गेट द प्रॉपर डाइट तो से गोटे कौन प्रॉपर डाइट न थाए माने केती न्यूट्रिशन खाया कथा बुझला ना को टाइम रे खाया कथा बा केती न्यूट्रिशन खाइले देह भल बुझला तो ये जिनसटा ऊपर तांकर कौन नॉलेज न थाए बा से कौन मेनली हूँ कौन मनी प्रॉब्लम तो से जिनसटा ऊपर गुरुत्व दियंतनी hence they suffer from various illness their quality of life reduce drastically over time तो से कौन बंचार शैलीटा कौन बा क्वालिटीटा कौन कमी जाए बुझला ना नहीं अन्य गोटे देखिए जड़े एम्प्लॉयमेंट अच्छी आउ जड़े अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी तार लाइफ स्टाइल विषय आप कौन कंपैरिजन करें an unemployed parent cannot give proper education to his child तो से कौन करते एजुकेशन ठीक से दे नहीं as a result the child too will not be able to get a good job once he grows up तो से कौन तो अवश्य केते जन पाते आ केते जन पाई पार ना जो माने एक्सट्रीमली पोवर्टी रे असन पिले हैला जो माने टोटली किछि नहांती माने एजुकेशन विषय किछि जानि नांती तो माने कौन करंती अनएम्प्लॉयमेंट रुहंती प्लस धीरे धीरे से कौन जेनेरेशन टू जेनेरेशन जिन पड़े दस अनएम्प्लॉयमेंट बीट्स अनएम्प्लॉयमेंट जिनटा से कही an unemployed person is open to doing socially unacceptable work to get money बुझला तो जने यदि एम्प्लॉयमेंट हैलानी बुझला ना नहीं बहुत दिन रहिला तापर प्लस कौन एजुकेशन भी नहीं से कौन ना कौन करे ना मनी पाइबा पे अनएक्सेप्टेबल वर्क करे जोटा कि सामाजिक पे समाज पे बा समाज रे सेटा कौन ता पे एक्सेप्टेबल नहीं यही काम से करिवार लागे Thus, very often in a society where there are a huge number of unemployed people, कहया गले सोसाइटी रे हमरो गुडे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अच्छी देयर विल बी ए ग्रेट प्रोलिफरेशन ऑफ थीव्स स्नैचर्स बैंक रोबोट्स एंड मच मोर सीरियस एंटी सोशल एलिमेंट्स तो ये जिनसा कम हो बिकज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो पिला माने बा जो माने भी चाकरी पाते नहीं है बा घरे बसिले कौन कहना खाली दिमाग शैतान का घर होता है तो सेमती बुझला ना नहीं जदि आप गोटे एंगेज असनी गोटे वर्क रे तो आपणकर प्रॉपर्ली से वर्क प्रति आपणकर ध्यान थी आपड़ जब प्रॉपर स्टडी कर आपणकर आप कौट जी बुलाबुली किसी ना सब आप स्टडी ही आप दिन टा लगे बुझला तो ये जिनसा कौन मुंड को आसब ना इन ए कंट्री लाइक इंडिया देयर इज मच रीजन फॉर ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड तो कह गले अधिक पॉपुलेशन आउ गुड़ाए लोक अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा सम ऑफ दिस फैक्टर्स आर पॉपुलेशन ग्रोथ तो यार मेन फैक्टर हूँ कौन ना पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ बुझला इकोनॉमिक ग्रोथ बुझला ना अर्थनीति स्थिरता सीजनल ऑक्युपेशन है मीन्स कौन सीजन अनुसार बेपार हुए बा काम हुए ए अनुसार स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर जो जोड़ा इकोनॉमिक सेक्टर बा अर्थनैतिक सेक्टर अच्छी से गुड़ारे कौन हम ग्रोथ स्लो एंड फॉल इन द कटेज इंडस्ट्री तो देख समस्ते कौन करते जो आगे कटेज इंडस्ट्री गांधीजी मैंने फास्ट देते फास्ट हूँ तुम एग्रीकल्चर आउ कटेज इंडस्ट्री जोटा कि विलेज क्षेत्र में आपन को प्रायोरिटी दवा कथा बुझला किंतु से जिनसा कौन हो धीरे धीरे कमी आस मोर ओवर दिज आर द मेजर रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया तो एगुड़ा कहूँ तर कौन मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट देखो ऑल्सो द सिचुएशन हैज बिकम सो ड्रास्टिक दैट हाईली एजुकेटेड पीपुल आर रेडी टू डू द जॉब ऑफ ए स्वीपर तो माने सिचुएशन एत खराब पिले आमे कौन पिला माने कौन किए भी जड़े ग्राजुएसन कर जड़े एम ए कर बुझला तो सी कौन
नॉर्मल आमर कौन गोटे स्वीपर पोस्ट पे भी आम कौन आप्लाय कर पे बुझिला ना तो से जिनसटा ये हो बुझिला माने माने स्थिति एत खराब बिसाइड्स द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इज वर्क सीरियसली मेन है गवर्नमेंट ऊपर भी कौन अच्छी तार वर्क से करूना ठीक से वैकेंसी आमर कौन ठीक टाइम बाहर पिला प्रिपेरेसन ऑलमोस्ट डन हो गए कि वैकेंसी कौन अभाव रही जाऊँगी apart from all this a large portion of the population is engaged in the agriculture sector and the sector only provides employment in harvest or plantation time means कौन seasonal unemployment आपण इकोनॉमी रे पढ़िथिबे मीन्स कौन हम जत अधिक लोक कौन अच्छा एग्रिकल्चर सेक्टर रे काम करती बुझला किंतु से सीजनाल पिले 6 मंथ कि 7 मंथ आपण बा एग्रिकल्चर सेक्टर जन काम कला है माने कृषक कौन कला ना 6 मंथ काम कला बाकी तो 6 मंथ से बसो ना कारण सब समय तो वर्षा नहीं ना बुझला तो सेटा कौन हार्वेस्टिंग टाइम बा प्लांटेशन टाइम रे ही सेटा कौन एम्प्लॉयमेंट दिए किंतु बाकी समय कौन सेटा अनएम्प्लॉयमेंट रे जीवो In addition, the biggest reason of unemployment in India is its vast population, which demands a large number of jobs every year, which the government and authorities are unable to provide. तो कौन हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मेन रीजन जो कौन गवर्नमेंट भी कौन जॉब देवे नाकाम ये जिनसा रोज कौन अनएम्प्लॉयमेंट बुझला तो आप जानले तो केमी देखिए से जिनसा मुझे कहूँ कौन सी हाईली मु माने इंप्रेशन हेबापी हाईली वार्ड लिखिदेवी सेमती ना सिंपली वार्ड लिखे एरर फ्री आपणर रहिबो द गवर्नमेंट हैज टेकन द प्रॉब्लम वेरी सीरियसली एंड हैव टेकन मेजर्स टू स्लोली रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट देख डिस्कसन कले कम है ताप कौन कौन पदक्षेप नि व्हाट स्टेप्स आर टेकन तो से विषय में डिस्कस करवा सम ऑफ दिस स्कीम्स इंक्लूड्स IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम गोटे प्रोग्राम आसला DPAP ड्रॉप्ड प्रोन एरिया प्रोग्राम नेक्स्ट जवाहर रोजगार योजना नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम NORY नेहरू रोजगार योजना ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आसी कूड़े चलती कौन आत्मनिर्भर भारत जोटा कि कौन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट PMIUPEP प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम नेक्स्ट आसपा कौन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन कंट्रीज एंड जवाहरलाल ग्राम समृद्धि योजना एंड फ्यू मोर विषय ये गुड़ाए स्कीम आसी कौन स्किल बढ़ाई निजे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगापी संस्था दे यही स्कीम दे कौन जॉब प्रोवाइड करने दिस स्कीम्स द गवर्नमेंट आल्सो मेक सम रूल्स फ्लेक्सिबल सो दैट एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड इन द प्राइवेट सेक्टर आल्सो तो या द्वारा कौन हम ना प्राइवेट सेक्टर भी आपन को काम मिले टू कंक्लूड वी कैन से दैट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज रीच्ड ए क्रिटिकल स्टेज बुझला अनएम्प्लॉयमेंट कौन बहुत दयनीय अवस्था गलानी माने एटा हूँ तुम कनक्लूजन है लास्ट आपने जहाँ करें लास्ट गोटे पॉइंट लिखे बट नाउ द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज हैव टेकन द प्रॉब्लम सीरियसली एंड वर्किंग ऑन इट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो टू कंप्लीटली सॉल्व द इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वी हैव टू टैकल द मेन इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज द फास्ट पॉपुलेशन ऑफ मेन है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करवा मेन हूँ उद्देश्य India is poised to become the world's third largest economy by 2028. With a rapidly growing population, increasing urbanization, and a rising middle class, the Indian economy has undergone significant growth in recent years. And with the right policies and investments, it has the potential to continue this trend and become a major player on the global stage. India is poised to become the world's third largest economy by 2028. It poised means कौन stand by बुझिला और reach बुझिला माने इंडिया कौन कर 2028 सुधा कौन हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम
जदि आम देखा मोस्ट इकोनॉमिक कंट्री भितर फास्ट आसो किए यूएसए, नेक्स्ट चाइना, थर्ड जर्मनी, नेक्स्ट आसो कौन जापान, नेक्स्ट आसो इंडिया। ओके, तो ये कौन कर जापान आ जर्मनी को रिप्लेस करके आसो कौन इंडिया, दैट इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028 विथ ए रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। ना कम पॉपुलेशन रो ग्रोथ हो मिनिमम 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है। अर्बानाइजेशन मीन्स कौन सहरीकरण इनक्रीज होची एंड राइजिंग मिडिल क्लासेस मीन्स कौन मिडिल क्लास बढ़ुची, बुझिला ना नहीं, बा मिडिल क्लास उनको स्टैंडर्ड टिके बढ़ुची। द इंडियन इकोनॉमी हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिसेंट इयर्स। तो जदि आम किछि वर्ष उठेकी देखिबा ताहले कौन होइची ना इंडियन इकोनॉमी रो किछि ग्रोथ हेइची, बुझिला, सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड विथ द राइट पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट। ना केमिति हेइची किछि नुआ पॉलिसी आउ इन्वेस्टमेंट द्वारा, बुझिला, बा राइट पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट। इट हैज द पोटेंशियल टू कंटिन्यू दिस ट्रेंड एंड बिकम ए मेजर प्लेयर ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो ये कौन करिवो एई जिनसटा से बजाई रखि परिबो एवं आगु कौन करि परिबो ना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हे परिबो, बुझिला। ये हूँ कौन थिला हमर इंट्रोडक्शन। तापर देखिबा कौन बॉडी बॉडी ऑफ द एसे। एठे हमर कौन रहइबो किछि अलगा जिंस देखिबा ना फैक्टर ड्राइविंग इंडियंस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कौन कौन फैक्टर अच्छे जोड़ा कि इंडियन इकोनॉमी को कौन करछि आगो को नौछि बा इकोनॉमिक ग्रोथ रे सहायता करछि। देखो फास्ट आम डिस्कशन करबा डेमोग्राफिक चेंजेस, बुझिला। डेमोग्राफी चेंजेस मीन्स कौन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी मीन्स कौन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। वन ऑफ द की ड्राइव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो फास्ट की पॉइंट होछि कौन रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। India's population is projected to reach 1.7 billion by 2028 बा आम कहीपर 170 करोड़ मिनिमम हो अप्रोक्सीमेटली एंड इट्स वर्किंग एज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय ओवर 200 मिलियन पीपुल इन कमिंग डिकेड। ताहले कौन हम जदि पॉपुलेशन बढ़ुची तार वर्किंग एज पॉपुलेशन जो माने काम करती इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय ओवर 200 मिलियन पीपुल इन कमिंग डिकेड। आगामी दशंधि कौन हम 200 मिलियन लोक मिनिमम वर्क एक्सपेक्टेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन रहिबो। द ग्रोइंग वर्कफोर्स इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ केमिति हबो जो माने किछि काम करंती आउ देशर कंट्रीब्यूशन बा इकोनॉमी रे योगदान दियंती। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जदि बढ़िबो ताले इकोनॉमिक ग्रोथ कौन हबो बढ़िबो। मेकिंग इंडिया एन इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो यह द्वारा कौन हबो ना माने फॉरेन कंपनीज को कौन हम इन्वेस्टमेंट करने अट्रैक्टिव करिवो। ओके, एटा होछि कौन डेमोग्राफिक चेंजेस। फास्ट फैक्टर होछि कौन इकोनॉमिक ग्रोथ रो। नेक्स्ट देखिबा कौन अछि अर्बानाइजेशन माने शहरीकरण। एनदर की फैक्टर ड्राइविंग इंडियास इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स इंक्रीजिंग अर्बानाइजेशन। तो देखि दिबो पिले सब ग्राम जगह गोटे कौन है ना आदर्श ग्राम हो गला। माने वर्तमान आगे आम जहाँ देखुले ग्राम बा ग्रामर जीवन एवं से कौन है इनक्रीज माने उन्नति है डेभलपिंग है, बुझिला। प्राय सबू देख कौन टाउन्स कौन दौर माने टाउन्स आड़ को अग्रगति होची बा अर्बानाइजेशन आड़ अग्रगति होची। आज मोर and more people move to cities in search of employment and better opportunities, the urban economy is expected to continue to grow and contribute significantly to the overall growth of Indian economy। बुझले देख ये जिनस ये कौन सी आम माने डिफिकल्टी वार्ड नहीं ना कौन है ना अर्बानाइजेशन केमिति होची ना फास्ट ऑफ एजुकेशन पे आउ गुड अपॉर्चुनिटी पाई बा एम्प्लॉयमेंट पे लोक माने बा पिला माने कौन करती टाउन माने रूरल एरिया छाड़ती बा ग्रामीण जीवन छाड़िकी सहर आड़ को अग्रसर हुआ जहाँद्वारा कौन हम
ନା ଅର୍ବାନ୍ ଇକୋନୋମି କ'ଣ ହେବ ବଢ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଟାଉନରେ ଆସିକିରି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଝିଲା, ସେମାନେ ଏଠି କିଛି ଜବ୍ କରନ୍ତି। ତ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ଏଠି ହିଁ କ'ଣ ନିଜର ହେବିଟେଣ୍ଟ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ଘର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଗାଁରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସହରରେ ଆସିକି ରହନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅର୍ବାନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ବା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ। ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସିଏ ଏଠି କହିଛି ଓଭରାଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। Urban areas are also expected to drive innovation and technological development. ବୁଝିଲା, ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କରାଯାଉଛି ହେଲା। as they tend to be more connected and better equipped to support new industry and businesses. ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ସେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତାକୁ କ'ଣ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ବିଜନେସ୍ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ହେଲା। ମାନେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଯଦି ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆହୁରି କ'ଣ ହେବେ ନା ରୁରାଲରୁ ଅର୍ବାନ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଇକୋନୋମିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବୋଲେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଛି ରାଇଜିଂ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍। India's rising middle class is also expected to play a major role in its economic growth. The middle class is projected to grow to over 500 million people by 2028. देखो मिडिल क्लास माने फैमिली कौन बढ़ुची दिन दिन, तो सी कही कौन 2028 सुधा यहाँ 500 मिलियन हो जहाद्वारा से कौन टैक्स पे करूँ कि माने मिडिल क्लास अधिक मिडिल क्लास कौन से सर्विस होल्डर प्राय बुझला ना नहीं, तो से कौन करते इकोनोमी रे अधिक योगदान दिखती बोली कहीपर। एंड दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। से माने मुख्य कौन से होती कंज्यूमर्स है, तो कौन करेंगे डिमांड अधिक एमानकर से गुड्स एंड सर्विस कौन हम एक्सपेक्टेशन बढ़ अधिक है, बुस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। बुझला से किसी इकोनॉमी की देवे यहाँ हूँ कौन राइजिंग मिडिल क्लास। बुझला मन रखियो सी इंपोर्टेंट आपण पे, तो गोटे गोटे फैक्टर उपर आपण ये लिखे। नेक्स्ट देख तीन टा फैक्टर आम पढ़ी तीन टा पढ़ले बोधे ए बी सी, हाँ तीन टा फैक्टर पढ़ले। नेक्स्ट देखा चैलेंज कौन कौन अच्छी चैलेंजेस टू इंडियास इकोनॉमिक ग्रोथ, या सत्य चैलेंज कौन अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रेंट्स देख कौन अच्छी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग इंडियास इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। देख यहाँ अच्छी इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर पिले छोट जिनस किंतु बहुत जिनस यहाँ अच्छी इनएडिक्वेट मीन्स कौन अनुपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर माने कौन बेसिक फैसिलिटीज है जोटा को मानव जीवन को दरकार है माने बेसिक फैसिलिटीज खाद्य वस्त्र बासगृह ट्रांसपोर्टेशन बुझला एजुकेशन एगुड़ाक सब जीव कौन इंफ्रास्ट्रक्चर जीव माने अनुपयुक्त बेसिक फैसिलिटीज हूँ कौन देखाई इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। Despite recent efforts to improve transportation and communication system, देख मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर कौन आसो ट्रांसपोर्टेशन आसो कम्युनिकेशन आसो एजुकेशन हो है बेसिक नीड जोटा हो खाद्य वस्त्र हो बुझला फूड हो बुझला शेल्टर्स हो एगुड़ाक सब आसो कौन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया स्टिल फेसेस सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग पुअर रोड्स ए लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी रूरल एरियाज। बुझला तो कौन हम ना इंफ्रास्ट्रक्चर कौन रोड खराब अटे है लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेसी माने अवस्था कौटे ना रूरल एरिया रे। एंड इनएडिक्वेट वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम बुझला अनुपयुक्त पानीय आउ सैनिटेशन मीन्स कौन जोटा कि आम सफा सुतरा रखती है लगे। दिस कन्स्ट्रेंट्स कैन लिमिट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हिंडर बिजनेस फ्रॉम रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। यह द्वारा कौन हुए ना इकोनॉमी ग्रोथ रे बाधा सृष्टि हुए। हिंडर मीन्स कौन पेरेन बा बाधा। ओके यह द्वारा कौन है ना इकोनॉमिक ग्रोथ रे बाधा सृष्टि हुए।
ବୁଝିଲା जो पोटेंशियल रे बा जो स्पीड रे इकोनॉमिक ग्रोथ हवा कथा सेही स्पीड रे इकोनॉमिक ग्रोथ होई पारे नाही बुझिला तापर देखो स्किल्ड वर्कफोर्स शॉर्टेजेस मेन हो कौन स्किल्ड माने लोकंको मध्य रे दक्ष है स्किल्ड मैंने कौन दक्ष दक्ष वर्कफोर्स माने जो माने लेबरर्स अच्छी एनदर चैलेंज फेसिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स माने दक्ष कार्य कार्यकर्ता है माने जो माने गोटे काम को भल से तुले पारती से पाखे से दक्ष अच्छी Despite India's large pool of skilled and educated workers, many of these workers are concentrated in certain industries and regions, leaving other areas with shortage of skilled workers. This shortage can limit the growth of certain industry and reduce the overall competitiveness of Indian economy. देखो मेन हूँ कौन सर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स सर्टेज मीन्स देख गोटे इंडस्ट्री कौन भल इंडस्ट्री किंतु ता पाखे कौन स्किल्ड वर्कर नहांती जहाद्वारा सी कौन तार जी प्रोडक्टिविटी हवा कथा बा जी सी ग्रोथ करवा कथा से सी कौन कर ग्रोथ करें कारण ता पाखे सी स्किल्ड वर्कर नहांती बुझला बा रिक्रुटमेंट हो पारुनी कारण ओबियसली माने गोटे डेभलपिंग कंट्री रे स्किल्ड वर्कर सर्टेज हवा कथा एटा गोटे माने जेनन कथा बुझला ना नहीं कारण ये समस्ते स्किल लाइन की जाई पारती बुझला प्राय पिला कौन करती ग्राजुएसन रही जाती ग्राजुएसन कौन स्किल्ड नुहे स्किल्ड माने आपण गोटे टेक्नोलोजी रे गोटे किसी कोर्स थिबा दरकार आपणर बुझला सी हूँ कौन स्किल्ड फोर्स बा स्किल्ड वर्क फोर्स नेक्स्ट देख नेक्स्ट देखा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कौन देख फाइनली political instability can also be a challenge for India's economic growth. India is a large and complex country, and the challenges facing different regions can vary significantly. Political instability, including corruption and political corruption, can limit economic growth and undermine public trust in the government. ये हूँ पे मेन फैक्टर मो अनुसार ये हूँ मेन फैक्टर पॉलिटिकल फैक्टर हूँ कौन मेन फैक्टर जोटा कि माने देखा जदि आम करप्शन एंड पॉलिटिकल करप्शन कौन करुच्ची माने देशर अर्थनीति को बहुत कमे दूसरी बुझला ना नहीं कोटी कोटी टाँग केवल करप्शन ही हूँ बुझला तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हूँ कौन मो अनुसार इंपोर्टेंट हूँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी दैट इज द हिंडर इन द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ ओके भल से लिख कारण जब ये पॉइंट आप लिखिं इजिली आपन को भल स्कोरिंग हम आप नेक्स्ट देख हाँ ये रहा कनक्लूजन इन कनक्लूजन इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2028 ड्रिवेन बाय डेमोग्राफिक चेंजेस urbanization and a rising middle class while there are significant challenge to India's economic growth देख जहाँ भी आम बॉडी रे डिस्कसन करें ताको मेंशन करवा ओ जहाँ सत्ते माने जहाँ भी हो गला आम देखा जदि जहाँ भी हो भारत कौन हम 2028 सुधा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम केमी ना डेमोग्राफिक चेंजेस हो अर्बानाइजेशन हो बा राइजिंग मिडिल क्लासेस यह सत्वे आम देखा जदि देर आर सिग्निफिकेंट चैलेंज टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ यह सत्वे किसी माने बाधा भी अच्छी बा चैलेंज किसी अच्छी इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रेंट्स स्किल वर्कफोर्स शॉर्टेजेस एंड पॉलिटिकल instability. These challenges can be addressed through investment in infrastructure, skilled workforce development and political instability. देखो जदि आम ये किसी चैलेंज अच्छी ये चैलेंज टाक जदि आम कौन करवा कंप्रोमाइज कर आको कौन करवा न्यूट्रालाइज कर आम कौन कर ना आहरी पोटेंशियल हो पार विथ द राइट पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट बुझला जदि आम आम ठीक भाव इन्वेस्टमेंट करवा गवर्नमेंट जदि ठीक पॉलिसी आने बुझला ना नहीं इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम ए मेजर प्लेयर ऑन द ग्लोबल स्टेज कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यह द्वारा कौन हो पार सी तार इकोनॉमी रे योगदान दे पार एवं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पार बुझला विथ न्यूमरियस रिलीजियंस एंशिएंट टेम्पल्स लोकल श्राइन्स ट्राइब्स
and an array of sacred places. Odisha observes uncountable number of festivals and fairs around the year. ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଗୁଡ଼ାଏ ରିଲିଜିଅନ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ହଉ ହେଲା ବା ଲୋକାଲ୍ ଦେବତା ବୁଝିଲା କିମ୍ବା ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ହଉ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ହଉ ପବିତ୍ର ଜାଗା ହଉ ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କରେ ନା ବହୁତ କିଛି ବା ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କ'ଣ କରେ ଅବଜର୍ଭ କରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା କଲଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଆର୍ ଭେରି ଫେମସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଯେଉଁଟା କଲଚର କିମ୍ବା ଧର୍ମୀୟ ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କ'ଣ ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଅନ୍ ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଫ୍ ପୁରୀ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଛି ସବୁ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକିରି ହିଁ ଅଛି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ହିଁ ଅଛି। ସମ୍ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଲଙ୍ଗ୍ ଟଏଲ୍। ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ତ କିଛି ଅଛି କ'ଣ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଅଛି ବା ପିପୁଲମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅଛି କ'ଣ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଭଲସେ ଲେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଏସେକୁ କ'ଣ କରେ ସୁନ୍ଦର କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ଇଏ ଆସିଲା ବଡି। ମେନ୍ ବଡି ହେଉଛି କ'ଣ ଏସେରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଉପରେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏସେ ଥିବ ଏଇଟା ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଅବଜର୍ଭ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ରଥଯାତ୍ରା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ହୋଲି, ରଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା, ନୂଆଖାଇ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା। ଓକେ, କାଳୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଏଣ୍ଡିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଯେଉଁଟାକି ନଭେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ପଡ଼େ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମର ଏଠୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ କେବେଠୁ ଜାନୁଆରୀ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ଅର୍ କାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ମେଜର ବା ବଡ଼ ପର୍ବ କ'ଣ ନା ରଥଯାତ୍ରା ବା ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅର୍ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଦ ସାକ୍ରେଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଇନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଆଷାଢ଼। ତ ଇଏ କେଉଁ ମନ୍ଥରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା ଆଷାଢ଼ ମନ୍ଥରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସନ୍ carried out in the honor of the presiding deities of Puri is celebrated in the most pompous way possibly। ତ ୟାକୁ କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରାଯାଏ ବା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ବା ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ମଚ୍ ଫନ୍ଫେୟାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ 10 ଦିନ ଧରିକିରି ମା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ପିପୁଲ୍ ରିମେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ସ୍ପିରିଟ୍ ଫର୍ ଓଭର ଏ ୱିକ୍ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ଦିସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଯିବ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫନ୍। ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଆଉ ଖୁସିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦଶହରାକୁ ନିଜର ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବା 10 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଦ ବଣ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ସିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦର। ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର ଭିତରେ କ'ଣ ବଣ୍ଡ ବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଆଜ୍ ଦ ବାର୍ଥ ଡେ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ କୃଷ୍ଣା। ତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆସିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା ଇଜ୍ ଏନଦର ପପୁଲାର ରିଲିଜିୟସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା। ଓକେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ମହୋତ୍ସବ। ଅନ୍ ଦିସ୍ ଡେ devotees observe fasting till midnight. Apart from this festival, festivals like Kartika Purnima, Raja festival also have abiding influence on the people of Odisha। ତ ରଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କ'ଣ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। On Kartika Purnima, people sail mimic boats on rivers and ponds to commemorate the past heritage of shivavyakhyate by Odisha to far off place for trade। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ'ଣ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେଉଁ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବା ପାଷ୍ଟ ହେରିଟେଜକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ।
ବା ପାଳନ କରାଯାଏ। ରଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଫର୍ 3 days in countryside is endemic to Odisha. Festivals like Ganesh Puja and Saraswati Puja are observed with much devotion in education institute. ତ ଦେଖ ବୋଲେ ଅଧିକାଂଶ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କେଉଁଟା ଅବଜର୍ଭ ହୁଏ ନା ଯେଉଁଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଓକେ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଉତ୍ସବ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି କେଉଁଟା ହୁଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ନା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୁଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ବି ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ହୁଏ ଓକେ ତ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ିରେ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବେ ଯେ ଏତିକି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଅଛି ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆସେ ଆଉ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ତ ବଡ଼ିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏସର ବଡ଼ିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ ଓକେ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ହାଭ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହେଉ ନୂଆଖାଇ ହେଉ ରଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସରୁ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦ ନୂଆଖାଇ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଗୁଡ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଆସେ ନା ନୂଆଖାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା ଗୁଡ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଉନ୍ନତ କୃଷି ପାଇଁ ଓକେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବେକନ୍ସ ଦ ଅନସେଟ୍ ଅଫ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରପ୍ସ ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କ୍ରପ୍ସ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଳନ କରାଯାଏ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅନ୍ ଦ ଅକେଜନ୍ ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ପିପୁଲ୍ ୟୁଜୁଆଲି ୱେର୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସେସ୍ ପ୍ରିପେୟାର ଡେଲିସିୟସ୍ ଡିସେସ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଦେର୍ ଡେଜ୍ ଗ୍ଲିଫୁଲି ଏଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କନକ୍ଲୁଜନ୍ ତ ସିଏ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅକେଜନ୍ରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ନିଜର ଦିନ ବିତାନ୍ତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଗିଭ୍ ରେସ୍ପାଇଟ୍ ଟୁ ଦ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦେମ୍ ଲିଭିଂ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦେର୍ ୱରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବହୁତ ଖୁସିରେ ବା ଏକ୍ସଟେସିଭ୍ ଭାବରେ ନିଜର ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ବା ଲାଇଫ୍ର ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇକିରି ୟାକୁ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦେମ୍ ଏବାଉଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ଏମଡେଷ୍ଟ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗମେଟିକ୍ ଲାଇଫ୍ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ ବା ଖୁସି ଦିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଓକେ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗମେଟିକ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ମିଷ୍ଟରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ଦ ମେଜର ବାଇଣ୍ଡିଂ ଫୋର୍ସ ଫର୍ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଟାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହାରମୋନି ବୁଝିଲା ତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ସହିତ ବା ନିଜର କଲଚର ସହିତ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ବା ସୋସିଆଲ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବଣ୍ଡିଂ ବୁଝିଲା ବା ବାଇଣ୍ଡିଂ ଫୋର୍ସ କିଏ ନା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଫୋର୍ସ କାହା ଭିତରେ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜର ସୋସିଆଲ କଲଚରାଲ ବୁଝିଲା କଲଚର ହଉ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଗୋଟେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଫୋର୍ସ ଦେଖ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଡଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁମରସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍କୁ ନେଇକରି ଗଠିତ ବା ମାର୍କଡ ୱିଥ୍ ଡଟେଡ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ ମାର୍କଡ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁମରସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଦ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ସାଇଟ୍ସ ବିଚେସ୍ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ସ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବା ସୁନ୍ଦରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ସାଇଟ୍ସ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି ବା ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଛି ବିଚେସ୍ ସମୁଦ୍ର ତଟ ହେଉ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ହେଉ ୱାଟରଫଲ୍ ହେଉ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବା ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ ହେଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଉ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ବୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟିଂଟିଭ ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ କଲଚର ହେରିଟେଜ୍ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି କ'ଣ ରିଚ୍ କଲଚର ହେରିଟେଜ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଭ୍ ସମ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିଜର କିଛି ବିଶେଷ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଛି ବୁଝିଲା
ଯେକୌଣସି ଦେଖ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ତ ପୁରୀରେ ଫେମସ୍ ଆସିବ କ'ଣ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟେମ୍ପୁଲ୍। ଯଦି ଆମେ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଆସିବା ତ ତାରାତାରିଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଆମର। ଓକେ, ତ ଏମିତି ମେଜର ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଛି ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଲଳିତଗିରି ଆଣ୍ଡ ଉଦୟଗିରି କେଭ୍ସ, ଚିଲିକା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖଣ୍ଡଧାର, ସାନ ଘାଗରା, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, କୁଶାକୋଠି ହେଲା, ଚିପିଲିମା, ନୃସିଂହନାଥ ହୁମା, ବିକ୍ରମ ଖୋଲ, ପ୍ରଧାନପାଟ, କପିଳାସ, ଜୋରନ୍ଦା, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ଟିକରପଡ଼ା, ତପ୍ତପାଣି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ତାରାତାରିଣୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, କଣ୍ଟିଲୋ, ମା ସାରଳା ପୀଠ ଆଣ୍ଡ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସିମିଲାର ପ୍ଲେସେସ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଦ ଟୁରିଷ୍ଟ ଏରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ ବା ରାଉଣ୍ଡ ଦ ଇୟର। ତ କ'ଣ କରେ ନା ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟକୁ କାଢ଼ିଦେବା ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟକୁ ସାଇଡ଼ କରିଦେବା, ଆହୁରି ବି କିଛି ମାଇନର ହଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ଲେସେସ୍ କ'ଣ କରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ବୁଝିଲେ, ଏତିକି ତ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆହୁରି ମୋଷ୍ଟ ବା ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ 4 ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପୁରୀ ଦ ଏବର୍ଡ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଡ୍ସ ନୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଯଦି ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଦେଖିବା ପୁରୀ ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବା କି ଆମେ ହେଲା, ଭଗବାନ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ବା ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସି ବିଚ୍, ଯଦି ପୁରୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସି ବିଚ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଦେର୍ ଆର୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଲାଇକ୍ ବାଲିଘାଇ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସତ୍ୟବାଦୀ, ବାଲାଚଣ୍ଡୀ, ଦ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ରଘୁରାଜପୁର, ସାତପଡ଼ା ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁରୀ ୱିଚ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ଇୟର। ତ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କ'ଣ ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହଉ, ସତ୍ୟବାଦୀ ହଉ, ରଘୁରାଜପୁର ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେସେସ୍ ହଉ ପୁରୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରେ। ଦ ଫେମସ୍ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ ଇନ୍ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଜ୍ ବିନ୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ବାଇ ୟୁନେସ୍କୋ। ତ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫେମସ୍ ଅଛି ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନା ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ୟୁନେସ୍କୋଠୁ। ଓକେ, people not only from India but also from other countries come to having a glimpse of this architectural and sculptural wonder on the earth. Bhubaneswar is famous for Lingaraj temple, Rajarani temple, Khandagiri caves. ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା କୋଣାର୍କର କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ତାର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମହାଦେବଙ୍କ ଫେମସ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ୍, ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି କେଭ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ପଟେ ଆସିବା, ଚିଲିକା ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିସ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ଇନ୍ ଏସିଆ। ଦ ବ୍ଲୁ ୱାଟର ଅଫ୍ ଦ ଲେକ୍, ଦ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଟର୍ସ ଅଫ୍ ଚିଲିକା and above all the countless unique migratory birds over it attract the tourists from around the globe like magnets। ତ କ'ଣ କରେ ୟାର ବ୍ଲୁ ୱାଟର, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଉ କ'ଣ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡସ୍, ୟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ କ'ଣ କରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟୁରିଷ୍ଟ ଏଠାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ୱାଟରଫଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ସାନ ଘାଗରା ଇନ୍ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଡୁଡୁମା ଇନ୍ ପ୍ରଧାନପାଟ ଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ସାନ ଘାଗରା କେଉଁଟା ଆସିବ ନା କେଉଁଝର, ମାନେ ୱାଟରଫଲ୍ ଭିତରେ ଡୁଡୁମା ଇନ୍ ପ୍ରଧାନପାଟ ଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଲାଇକ୍ ହରିଶଙ୍କର ଇନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମା ସମଲେଇ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, କପିଳାସ ଇନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ଇନ୍ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ etc. are a few among the preferred destination of Hindu tourist। ତ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆମେ ରିଲିଜିୟସ୍ କଥାକୁ ଯିବା ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍କୁ ଯିବା ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବା ଟୁରିଷ୍ଟ
को एगुड़ाक आकर्षण करती हिंदू टूरिस्ट ये बोली आम कहीपर द क्रोकोडाइल सेंचुरी आट टिकरपड़ा द नंदनकानन जूलोजिकल पार्क नियर भुवनेश्वर नेक्स्ट देख उषाकोटी सेंचुरी इन संबलपुर सिमिलीपाल नेशनल पार्क हाज एवाइडिंग अट्राक्शन फॉर द टूरिस्ट तापर जदि आम देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कथा आसवा वाइल्ड एनिमल्स कथा आसवा तो विभिन्न प्रकार जू अच्छी नेशनल पार्क अच्छी जूलोजिकल पार्क अच्छी ओके नेक्स्ट देख द नंदनकानन जू इज द लार्जेस्ट जू इन ओडिशा एंड इट इज फेमस फॉर व्हाइट टाइगर्स एंड द बोट राइडिंग अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेसेस देयर आर मेनी hillsides small lakes mountain valleys are frequented by tourists in most part of the year यह सत्वे आम जब देखा किसी हिल साइड आपड़ पढ़ु कोरापुट साइड कि मालकानगिरी साइड से सब कौन आसो हिल साइड बा माउंटेन भैलीज बुझला देवमाली एगुड़ा कौन सब हिल साइड्स बुझला बा माउंटेन भैलीज एगुड़ाक कौन करे ना लोक मान आकर्षण करे टूरिस्ट गुड़ा को आकर्षण करे नेक्स्ट देख as I reside in Bhubaneswar, the attraction of the city are the nearest tourist spot to my house. Almost all tourist places provide food and even accommodation facility for the tourists. Important places like Puri, Bhubaneswar, Sambalpur, Baleswar provided quality service to the tourist. Last year, I visited the Similipal National Park with my parents and enjoyed the natural sight of wild animals and lush green vegetation. देख ये निजक किसी रखीदेव मनोर आपणकर प्लेसेस हूँ कौन जदि कौन फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पाखे आप अच्छा डिस्ट्रिक्ट आपणर कौन फेमस प्लेसेस अच्छी तो ता विषय आपड़ से जाइए किसी लिखिदेवे है तो कौन हम एसेटा गोटे सुंदर हो जिनसा से मेनसन हाउएवर यहाँ हूँ कौन कनक्लूजन आम कौन जानिले एसेरू हाउएवर एक्सपेक्ट ए हैंडफुल और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स most of the tourist places in Odisha suffer from mismanagement जदि आम देखा इम्पोर्टाट टूरिस्ट स्पॉट भितर केतक टूरिस्ट प्लेसेस रे कौन हो मैनेजमेंट ठीक ना लैक ऑफ सिविक इम्यूनिटीज बुझला इनडिटी ऑफ सराउंडिंग्स एक्सप्लोटेशन ऑफ टूरिस्ट बाय द लोकल्स है तो आउ किसी जगह कौन ना तार किसी ठीक से जत्न नि जाए नहीं बुझला नहीं अलिया आवर्जना ही पड़ी थाए बुझला प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म प्रोविजन फॉर बेसिक फैसिलिटीज at all tourist places guidance of the tourist will go a long way in making the tourist places of Odisha sought after destination in the whole country बुझल कौन करार अच्छे ना टूरिस्ट प्लेस मैनेजमेंट भल ताकू क्लीन रखा दरकार ताकू प्रमोशन करवा दरकार जहाद्वारा लोक टूरिस्ट मैंने से कौन हे ना अट्राक्शन हे ओके तो चाइल्ड लेबर इन इंडिया फास्ट ना आगुरी हो गलानी एटा आपनकर एई क्लास पाई के ऐसे आज फास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देखिबा चाइल्ड लेबर इज ए कर्स टू आवर सोसाइटी एंड ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी चिल्ड्रन वर्क व्हेन दे आर सस्पेंडेड टू प्ले और गो टू स्कूल तो चाइल्ड लेबर जानी जो आप छोट छुआ को जो कम लगे था लेबर कम गोटे क्राइम आवर सोसाइटी आमर जो सामाजिक परिवेश गोटे क्राइम ह्यूमैनिटी गोटे माने अगेंस्ट गोटे क्राइम जी से पिला क्राइम कम लगे था क्राइम ही करी चिल्ड्रेन वर्क देन दे आर सपोज टू प्ले और गो टू स्कूल से छोट पिला कम कौन से खेलिए नचत ये स्कूल को जीवे द सैड थिंग्स इज दैट दे वर्क अंडर hazardous conditions tough acute poverty is the main cause of child labor throughout the world everybody society parents government individuals low wages unemployment poor standard of living deep social prejudices and backwardness are directly responsible for child labor in India देखो एक्चुअली भारत में चाइल्ड लेबर मान कौन पाई एठी देखा जाए तो फास्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहि रखे एठी जहाँ भी लिखाई सब जिन सत्य रियलिस्टिक जिनस भी अच्छी लिखा जाए लाइक आपंकर जब कौन से लोकर पैसा पत्र असुविधा होची फाइनेंशियल असुविधा होची कौन से पिला एठी पुर अच्छे और आपंकर जदि तार मनकर तार बापा माँ एठी लो वेजेस माने कम दरमा पाउछंती तो से छोट छोट पिला को एठी पठे दउछंती काम करबा पई कि कौन से पिला मानकर बापा भी डेथ हो गले
तो सेमाने भी पिला माने जाइए छोट पिला दिन कम कर तो ये हूँ आप साधारण दैनंदिन ये जीवन कथा जो आप चाइल्ड लेबर ये देखा मिले तो एक्चुअली आप फंडा ये जानिले इंट्रोडक्शन पार्ट जानिले कौन लिखार अच्छी नेक्स्ट आम स्टेप को जीवा According to the World Labour Report, the child labor is considered as the forced labor because children are rarely in a position to give free consent. Any activities performed by them as most aspects of their lives are determined by adults. है छोट छुआ मान कम कौन से फोर्स करके लेबर बना जाऊँ से कम कौन से खेलवा से बुलवा आक्टिविटीज करवा स्कूल की जीवा से हूँ कम बट से फोर्सफुली ये कौन कर लेबर वर्क रे लगा जाउची बुझीगले टफ प्रॉपर्टी प्रोसेस फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रेन इनटू लेबर द एम्प्लॉइज फाइंड इट सोर्स ऑफ चीप एंड ट्रबल फ्री लेबर है माने जिते बड़े एमान को काम लगा जाउची छोट पिला मान डिमांड न थाए से माने एठी जहाँ काम करिवे बड़ लोक भली काम करिवे एवं से डिमांड न थाए से शांति भाव में काम करते धीरे धीरे काम करते ये एठी लोक मान को भी फायदा हो जाए है बड़ लोक मैंने कम्प्लेन करेंगे कौन काम कौन जिनस बट छोट पिला कम्प्लेन न थाए तो से विथआउट कम्प्लेन सस्तार भी ये कम कर दिखती है जो गरीब लोक मैंने अच्छे पिला भी कम लगे दिखती चिल्ड्रेन कैन बी बिटेन एंड बोइल्ड इनटू डूइंग डर्टी जॉब्स चाइल्ड लेबर्स डज नॉट सीम टू हैव एनी राइट्स है तो ये आप पिला गोटे डाटी जॉब्स माने खराब कम भी लगा जाऊँगी से माने जानी आपंकर जो मैंने जो मान बापा माँ मरीगले से भी भिक्षावृत्ति भी लगा जाऊँगी सब जिन क्लारिटी तो लिखा जाए दरकार तो लिखा जाए ना बट ये किसी जिन एमती लिखा जाए सब जिन को सी बुझाऊँगी है से निजर से राइट भी दि जाऊनी गोटे छोट पिलार जहाँ राइट अच्छी से कौन कर कौन से राइट्स भी से दि जाऊनी से छड़ेकी आनी दि जाऊँगी चाइल्ड लेबर्स आर एक्सप्लॉइटेड एक्सपोज्ड टू hazards work conditions and paid a patience pittance for their long hours of work देखो छोट पिला मान डिमांड नहीं से किए ये आपको चिन्हबार ना से माने रस्ट कंडीशन से कम करा से बहुत कम पैसा दि जाऊँगी दे बिलोंग टू अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स से अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स बिलोंग करी The Constitution of India under the Fundamental Right Article 24 states that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any hazardous employment. तो ये गोटे आर्टिकल अच्छी आर्टिकल आप मन रखा पड़ो जब आप एसे लिखुंट तो ये आर्टिकल 24 अच्छी भारत में तो सहीटा ये कहूँ कौन प्रकार ये 14 वर्षर तल को पिला ये कम लगा जापर ना तो आर्टिकल 40 अनुसार है फर्दर सेवरल आर्टिकल्स इन द DPSP इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स exploitation of the children and directs the state to make provisions for education and moral and physical well-being of children. तो बहुत गुड़ा एमती भी आर्टिकल्स अच्छी जो आम कन्स्टिट्यूशन रे जहाँ ये अच्छी ना कौन से छोट पिला मानू ये कम लगा जाई परिबो नाही प्रोविजन नाही से फिजिकली कि मेंटली कम लगा जाई परिबो नाही है despite constitutional provisions against child labor and vigorous measures taken by NGOs and voluntary organizations, the number of child laborers in India is on rise. देखो तो ये कौन है ये जो स्टेप आम लिखा सोशल अवेयरनेस तो ये कौ सोशल ऑर्गेनाइज माने कौन कर चाइल्ड लेबर को नहीं कौ आम केमी सोशली एक्टिव हवा सब जिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन उपर लिखा जाए देखो ये किसी एनजीओस अच्छी किसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से चाइल्ड लेबर को रोकवाई कि ये कम करती जांच करके रखी था अन्य पाठपढ़ा लगे था है से कम करने को दिखती ना तो स्पेशली किसी एनजीओ भी से कम अच्छा इट इज एस्टिमेटेड दैट नियर अबाउट 60 million चिल्ड्रेन आर लॉन्चिंग एज लो पेड वर्कर्स इन द कंट्री तो ये हिसाब जी करवा 60 million पर चिल्ड्रेन मैंने अच्छा जो कंट्री रे भारत सारा ये कम कर अपार्ट द एग्रीकल्चर एंड plantation children are also being employed in BD rolling, firecracker making, matchbox making, pencil making, bangle making, brass making, polishing, carpet making, restaurants, roadside eateries, cheap hotels engage children to all the dirty jobs. देखो
ଏଇ ସବୁ କାମରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଗାଯାଉଛି ବୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ମେନସନ୍ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରର୍ସ ଆର୍ ୱାଇଡଲି ପ୍ରିଫର୍ଡ ବାଇ ବୋଥ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଗ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟର୍ସ ବିକଜ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲୋଏଲି ପେଡ୍, ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଲାଇକ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ଲେବର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଅଲ୍ ଅନହାଇଜେନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାର୍ଟି ୱାର୍କସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମ ଲଗାଇଲେ ସେ କାମ ସେମାନେ ଏଠି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏ majority of the working children are found in rural area. In urban areas they are found canteens and restaurants, or are found engaged in picking racks and hawking goods on footpath, but some children are working highly hazardous in condition। ତ ଏଠି ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତା ସହିତ ଟାଉନ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ମାନେ କ'ଣ ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ, ତ ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ ବି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କାମ କରିବାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ହାଜାର୍ଡସ୍ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ କ'ଣ ସବୁଠି ମାନେ ଯେଉଁଠି ପୁରା ସବୁଠୁ ଖରାପ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭରେ କାମ, ସେ କାମ ବି ଏଠି କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମାନେ ଲେବର ବଡ଼ ଲେବର ମାନେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। Child labor is the most heinous practice prevail in the country. It should be done away with by stringent laws। ତ ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଆଇନ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। Many acts like the Factory Act 1948, the Child Labor Act Regulation and Prohibition of 1986 and the Juvenile Justice Act of 1987 have been implemented in the country to curb the horrible practices। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆକ୍ଟକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଠି କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଆକ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏଇ ଏସେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଥରେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମନେ ରହିଯିବ। The national policy of child labor was formulated on 1987 and the Juvenile Justice Act of 1987 have been implemented in the country to curb the horrible practice। The national policy of child labor was formulated in 1987, which is enforces legal actions to protect the interest of children, makes development programs for the benefit of child and projects based plan of action the areas of high concentration of child labor। तो किसी एक्ट अच्छी किसी पॉलिसी अच्छी से पॉलिसी माध्यम एठी पिलामानंकु एठी बेनिफिट रे काम आसीबो, एजुकेशन से करा जिवो, सेमानकु किसी प्रोजेक्ट बेस्ड एठी एक्शन करा जिवो जोठी अधिक हाई लेवल रे कंसंट्रेशन एठी लेबर चाइल्ड लेबर माने अछंती। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स NCLP हैज बीन सेट अप फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर हला। एठी आपन NCLP बोली गोटे एठी प्रोजेक्ट्स अछि जे कि एठी चाइल्ड लेबर पिलामानकु एठी आणुचंती, सेमाने एठी सेमानकर रिहेबिलिटेशन करूचंती हला। लास्ट आपनकर रहिला पैराग्राफ जोटा कि कंक्लूजन। Despite vigorous effort at the both government and non-government levels, child labor is still ailing our system। जिते भी आम गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में चेष्टा कले भी चाइल्ड लेबर एठी आपनकर माने हमर सिस्टम रे ऑलरेडी अच्छी रहिबो भी। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रेन। हमर एठी निहाती आवश्यक छोट पिला मानक ऊपर एठी एटीट्यूड बंद करबा, सेमानको काम न देबा हला कि people should be remember the children are the future asset in our nation। children should be treated in a human way। देखो एठी जे हमर एटा देख हमर एटा हमर होची पाठ रे हम जहा अछि हम लेखिबाकू पड़िबो एग्जामिनेशन रे। रियलिस्टिक जे देखिबा हम रियल लाइफ देखिबा तो एठी डिफरेंट रहउची लाइफ रे। एठी जदी पिला मानकर बापा मां माने एठी जदी क्षमताशाली नाहांती से माने एठी छोट पिलांकू काम रे लगेई दियंती। बट जे छोट छुआ विचार पढ़िबा बयस रे जदी सी एठी काम रे लागे केते कष्ट होतबो भाबुले बुझिगला। हम एठी जदी एते बड़ हम एते माने 18 ईयर प्लस हेले आम एठी कौन से काम देले आम एठी आमको अळुछुआ लगे, आम एठी करबाकू कष्ट पाऊ। तो जब गोटे 5 वर्ष 4 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष पिला को जब काम करने को दि जाए दिन राति, तो तार एठी कंडीशंस कौन होतो, तार मेंटल कंडीशन कौन होतो, तार एठी फिजिकल कंडीशन कौन होतो। तो रियलिटी बट एठी तांकर स्ट्रगल थाए, तांकर फैमिली चलिबा पई स्ट्रगल थाए, सेमानकर एठी फैमिली किए नथिबे भी सेमिति स्ट्रगल थाए। तो सेटा आपनको जानिबा दरकार नहीं। एग्जामिनेशन पाई दरकार नहीं, आप रियल लाइफ जानी था बट एग्जामिनेशन पाई दरकार नहीं। आप जो जिनस ये बही लिखाई से टाइप जिन आप एग्जाम लिखिकी आसवाक पड़ो है बुझीगले। देखो आमर जो अच्छे वृक्ष आमर बंधु ये जिनसा आम ओडिया जी कह बास बुझापी कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट आम देखा। इंट्रोडक्शन पार्ट आप कौन करेंगे
ଗଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ତାର ଏଠି ବେନିଫିଟଟା ଲେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟଲି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏ ଟ୍ରି ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏ ଲାଇଫ୍। Trees are one of the greatest blessings for human from mother earth ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରି ଏଠି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଏଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଏଠି ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି। Tree is one of the greatest blessings for human for mother earth ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃକ୍ଷ और ଗଛ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କହିବା ଗଛ ବି କହିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା କି। ତ ଏଠି ବୃକ୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବରଦାନ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଦର ଅଫ୍ ଦ ଏର୍ଥ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଭଳି ହେଲା କି। ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାନ୍ ମୋଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଡୁ ନଟ୍ ନିଡ୍ ଅସ୍ ରାଦର ୱି ନିଡ୍ ଦେମ୍ ହେଲା। Apart from the countless benefits they have, trees are certainly our best friend। ଯେତିକି ଏଠି ଗଛର ଗୁଣବତ୍ତା କହିବା ତାର ଏଠି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମର ଏଠି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଲା। ମାନେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମର ବୃକ୍ଷକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଏସେ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରୁଲ୍, ତା ରୁଲ୍ କ'ଣ, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ରୁଲ୍ ଅଛି, ଲେଖିବା ରୁଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ରୁଲ୍ କଥା କହୁଛି, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବା କଥା କହୁଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେମିତି କରିବେ ନା, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏ ଶେଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଏସେଟାକୁ ଭଲରେ ପଢ଼ିବେ। स्टेप बाय स्टेप थी आपंकर प्रति पाराग्राफ प्रति गोटे गोटे सेक्शन को बुझाऊव, से सेक्शन आपंकर तार मीनिंग अलग अलग थी ये बेनिफिट, तापर ये आप जो अच्छी तार मनकर मेरिट तार डिमेरिट तार ये सोशल अवेयरनेस सब जिन गोटे स्टेप बाय स्टेप थी। सब जगह स्टेप को आप घोषिबा दरकार नहीं, आप ओनली बुझा पड़ो मुझे कौ स्टेप कौन लिखी, ओनली तार थीम मन रखिए। ये जो आपंकर पार्टर थीम ये कौन लिखिपारि मुझे थीमटा मन रखिए, ये कौन लिखाई सब जगह घोषिक मन रखिले हेब ना है, थीम मन रखिए। तो प्रथम आरंभ शेष आप फास्ट अफ एसेटा को बुझीदे, बुझी सारा पर कौन करेंगे ताको आप कौन करेंगे पढ़े बुझे, तापर आप कौन करेंगे दिथर लिखिए। जदि एबे आपण मन रहूना आप गोटे कम करूँ, एबे आप नुआ प्राक्ट कर मन रहूना आप मिनिमम 2 टाइम्स आप लिखु है, 2 टाइम्स आप लिखु, देखी देखी लिखु, किसी असुविधा ना, लिखा प्राक्ट करूँ। तो आपंकर एमती धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन बेलू आपंकर ये अभ्यास हो प्राक्ट करदे, आपंकर ये न देखिए लिखिले आप भी आराम से लिखिपारे है। ये गला आप प्राक्ट कथा। जदि आपंकर जब कहबी जब एग्जामिनेशन आप केमी एग्जामिनेशन देते मनकर जेको प्रकार क्वेश्चन आसीगले, फास्ट अफ अल मन आसीगला आप देखो ट्रीज आवर बेस्ट फ्रेंड आसीगला, आपड़ ये 20-30टा एसे पढ़ी से भितर ये एसेटा मनकर आसीगला। तो आप लिखे केमी, यहाँ रूल हूँ कौन, फास्ट अफ अल आप एसे को भावे मैंने एक्चुअली मुझे एसेटा सिलेक्ट करी 3टा एसे भितर, से 3टा एसे भितर जो एसे को आप सिलेक्ट करेंगे तार टॉपिक उपर भावे आप कौ स्टेप कौन लिखे। फास्ट भावे इंट्रोडक्शन पार्ट मुझे कौन लिखे, 2 मिनिट ने 2 मिनिट फास्ट आप भावे जिनसा कौन है, यहाँ मन रखी था मुझे कहूँ 2 मिनिट ये भावे तो टॉपिकटा आप एक्चुअली कौन मुझे लिखी, कौ टॉपिक सिलेक्ट करी, कौन लिखी, इंट्रोडक्शन कौन लिखी, तार मिडिल पार्ट जो अच्छी पैराग्राफ जगह से मुझे कौन लिखी, कंक्लूजन कौन लिखी, भावी सारा पर आप गोटे सेट होगा, तापर ये लिखा आरंभ करेंगे। यहाँ आप मन रखी था है देखा तर। Apart from the countless benefits they have, trees are certainly our best friends। They are the friends who always give us everything without expecting a single thing in return है, जे कि ये प्रकृत बंधु जे कि आम ठार कि चाहे ना, बट आम तार सब जिन चाहूँ। Trees have inherited this earth longer than humans, however humans tend to forget this fact। They fail to recognize their significance and continue exploit them endlessly for short term benefits है। ह्यूमन माने ये गचर जो बेनिफिट पाँच, ट्री रो जो बेनिफिट पाँच, सब बेनिफिट से पाई सारा ट्री रो गुणवत्ता ये भूली जाती, से भूली जाती, से कौन करती माने कौन करती नष्ट कर दिखती है। जस्ट लाइक आवर फ्रेंड्स ट्री ऑल्सो कम इन आवर यूज इन वेरियस वेज, कौन कौन यूज हुए आम सांग हिसाब से सी रुए, बट ये आप कौन व्यवहार होता है, वी यूजुअली शेयर एवरीथिंग विथ आवर फ्रेंड्स, सिमिलरली ट्रीज टू डू देम, दे गिव अस देयर फ्रूट्स सीड्स फ्लावर्स हर्ब्स एंड मोर। कौन कौन ये फ्रूट देता है आम फ्रेंड जमी आमको सब जिन दे था, से गच आमको ये जिन सब देता, फ्रूट दिए, सीड्स दिए, फ्लावर्स दिए, हर्ब्स दिए, ये सब जिन देता है। It is impossible for human life to function without trees as they belong to the category of the principal sources of oxygen on earth।
ଏଇଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଠି ବୃକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫଳରେ ଆମେ ଏଠି ବଞ୍ଚିକି ଅଛେ ହେଲା ବୁଝିଗଲେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଅସ୍ ଅଣ୍ଡର ଦେୟାର ସ୍ୟାଡ୍ जो तांकर छाई द्वारा आमको ये प्रोटेक्ट करती फर्दर दे इवन हेल्प इन प्रिवेंटिंग नेचुरल क्लाइमेटिस लाइक ड्रॉट्स फ्लड्स है माने गछ थिले एठी आपनकर फ्लड रो बंची पारिबे एठी घूर्णी बात्या घूर्णी झड़ रो बंची पारिबे इन द एडिशन टू बीइंग यूजफुल फॉर ह्यूमंस ट्रीज आर आल्सो ए होम फॉर सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स जो गछ अछि जो वृक्ष अछि मनुष्य तो एठी से तार बेनिफिट पाउछ तार भी एठी आपनकर जो जो पक्षी मान अछंती एनिमल्स मान अछंती बर्ड्स मान अछंती से माने भी तांकटार एठी बेनिफिट पाउचंती दे प्रोवाइड शेल्टर टू देम व्हिच अल्टीमेटली बेनिफिट ह्यूमन एज वेल है कि आपणकर गचर आम पक्षी एवं एनिमल मान रोचे तथा से जो वृक्ष मध्यम आम कौन कर घर शेल्टर भी आम बन पारे इन अदर वर्ड्स ट्रीज फुलफिल द रोल ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन एवरी ह्यूमन बीइंग्स लाइफ इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग है। नेक्स्ट अच्छे डेस्पाइट होल्डिंग सच ए ग्रेट significance in our life human have been exploiting trees for the longest time. This constant practice can prove to be extremely devastating for the earth and human life both. देखो एठी कौन लोक जानते लोक मैंने जानते जिनसा ट्री आमको बेनिफिट को तथा एठी गछ को से नष्ट करवा चलुँच जहाँफल एठी एर्थ एठी डिवेस्टिंग हो माने एर्थ एठी नष्ट होगा पृथ्वी नष्ट सहित आम एठी मनुष्य जाति भी डेंजरस पोजिशन को जाऊँगी। फॉर इंस्टेंस द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज कटिंग डाउन ट्री रैपिडली एठी आपन आसीगला नेक्स्ट आपनकर कौन एठी जिनसटा एठी डिवास्टिंग होउची हला रैपिडली फॉर अटेनिंग रॉ मटेरियल्स इन बल्क हला कि जो आपनकर इंडस्ट्री अछि जो एठी आपनकर से माने कोन करथि जंगल को काटिकी गछ को काटिकी एठी से माने एठी सब जिंस एठी नष्ट कर दियंती मटेरियल बाहर करिया पई कि बल्क माने बहुत ह्यूज अमाउंट रे सबसिक्वेंटली इवन गवर्नमेंट आर contributing to deforestation to clear cutting and in order to build huge building एठी गवर्नमेंट भी एठी ए सब जिंस करूची बोली आमे लेखिबा देखो आमे गवर्नमेंट विरोध रे लेखिबानी किछि आमे एसे जदी दोउचे आमे गवर्नमेंट विरोध रे लेखिबा नै आमे लेखिबा जे हां ए जिंसटा एमिति होउची हले कि बुझि गेलन गवर्नमेंट विरोध रे लेखिले त असुविधा का आमे गवर्नमेंट सर्विस करे जाउछ आमे भी भविष्यत रे गवर्नमेंट ये सर्विस रे रहिबा हले कि आमे एमिति लेखिबा जे ना एठी गवर्नमेंट को बुझौथिबो ना एठी ये को बुझौथिबो त एठी जिंसटा आपण लेखिबे जे हां एबिदि गवर्नमेंट भी एठी किछि जिंस स्टेप नौ नै से गच को भी काटिक ये बिल्डिंग्स तैयारी करुँच द वर्ल्ड इज टर्निंग इनटू ए कंक्रीट जंगल विथ प्लेइंग लिटिल और नो हीट टू इट डायर consequences. Therefore one must realize these facts and act of them before it gets too late. देखो एठी कौन हो सब आपनकर गछ काटला पर एठी जंगल कटिगला जंगल सरीगला सबुज जंगल सरी एठी कंक्रीट जंगल माने घर कले मीन्स आपनकर कौन है कंक्रीट जंगल एठी आरंभ होईगला है तो दे फल एठी आपनकर जो डेंजरस पोजिशन हवा जाऊँगी आम रियलाइज करुचे बट एठी आम एठी इग्नोर कर दूचे आ जदि लेट होईगला सेठी आपनकर बहुत असुविधा हवा जाऊँगी टू सम इट अप एज द लाइफ गेट्स हार्ड विथआउट आवर बेस्ट फ्रेंड द सेम विल हैपन with the lack of trees too. The last we can do for trees is save them for being cut down. With trees this plant will turn into a desert. जब आम ये ट्री को नष्ट करदे गछ को नष्ट करदे तो से कौन हुए ना ये आपंकर से जगह डेजर्ट रे परिणत हुए मरुभूमि रे परिणत हो जाए. While various government of different countries are taking measures conserve them, we must do it individually. Encourage planting of trees and join campaigning that do say the same. Make the world greener place and protect our best friends. देखो ये गवर्नमेंट भी स्टेप नौची बहुत संस्था भी अच्छी अच्छा गछ को वृक्ष को बचाई स्टेप नौकरी जहाँफल ये कौन हम वृक्ष बची पार और से कैंपेन भी करने आवश्यक आम भी निजे कैंपेन करने आवश्यक वृक्ष बचातु जीवन बचातु और आम ये कौन करवा वर्ल्ड ए ग्रीनर प्लेस इन प्रोटेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड मैंने आम ये वर्ल्ड को ग्रीन प्लेस करा पड़ो जहाँफल आम आम बेस्ट फ्रेंड को बचाई पार यदि बेस्ट फ्रेंड आपंकर बचुची आपण मैंने भी बचिकी रे तो बहुत आपंकर ये भल जिनसा ये कहुई आपण मैंने हिसाब से आप लिखिपारे बुझीगले. पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत. तो आज आम क्लास रे इंग्लिश रे गोटे एसे डिस्कसन करवा जहाँ आपणकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट एग्जामिनेशन मानकर इंपोर्टेंट रहिबो. तो चलते स्टार्ट करवा जो मैंने क्लास को प्रथम थर देखुए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं.
तो गोटे टॉपिक मुझे नहीं टॉपिक रो ना हूँ स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। तो आप धीर स्थिर कम करेंगे, पेसेंस नहीं कम करेंगे और आप रेस रे जीति पारे। रेस माने कौन आपंकर रेस माने आम जी देखा ये आपंकर जमी रेसिंग हुए तो सही रेस तो अलग, बट आम जी ये से रेस को न धरिक आम कह लाइफ रेस। तो आप कौन प्रकार कम करने को जाऊँच, कौन प्रकार सक्सेस पाइबा चाहते, स्लो एंड स्टडी माने आप धीरे करेंगे एवं आपंकर स्टडी करेंगे माने ये धैर्य सहकार करेंगे। स्टडी माने धैर्य, धैर्य सहकार करेंगे सब जिन आप जीति पारे, रेस जीति पारे ना आप लाइफ जो अचिवमेंट चाहते से अचिवमेंट को जीति पारे। कंटेंट यह रहिबो। तो आम फास्ट ऑफ ऑल देखा इंट्रोडक्शन। आप किसी सब हेडिंग लिखा दरकार नहीं, डायरेक्ट आप एसे लिखा आरंभ करेंगे एवं जो एसे लिखे से आपंकर सब जिन क्लीयरली बुझाउथिबार आवश्यक, माने इंट्रोडक्शन पार्ट रे इंट्रोडक्शन बुझाउथिबा आवश्यक। आउट पैराग्राफ अच्छे आपंकर मेरिट अच्छे मेरिट्र जिनस बुझाउथिबा आवश्यक, डिमेरिट जिनस बुझाउथिबा आवश्यक, सोशल अवेयरनेस आसला सोशल अवेयरनेस जिनस बुझाउथिबा आवश्यक। एमती स्टेप बाय स्टेप आप सब बुझा पड़ो है। सक्सेस कम्स टू दोज हु आर स्लो बट स्टडी इन देयर वर्क है। सक्सेस केबे आसी थाए जदि आपण एठी स्लो रे करिवे कामटा एवं धैर्य सहकार करिवे जदि आपणकर कामटा ही आपणकर सक्सेस हेबो। इट इज नॉट ए नेसेसरी टू बी वेरी क्लेवर एंड एजिलिटी इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ, वन शुड थिंक ट्वाइस बिफोर ए लीप। तो ये गोटे कम करने पूर्व आम कि करने पूर्व दुईथर भाव पड़ो आमको और क्लेवरली करने को पड़ो, तो से कम ये आम सक्सेस हो पार, लाइफ रे आम सक्सेस हो पार। डिसीजन्स टेकन इन हरी एंड इन डिजास्टर। तो आप जल्दी जल्दी कौन प्रकार डिसीजन ये माने कि न भावी तो आपंकर डिजास्टर परिणत हो पारे। वेल थॉट एंड स्टडी अप्रोच टू एनी प्रॉब्लम इन लाइफ कैन ब्रिंग डिजायर्ड सक्सेस। तो आप ठीक भाव दरकार, वेल थिंक भाव दरकार, माने आप सठिक जिन भाविले ही आपंकर लाइफ जो अच्छी सक्सेस अचीवमेंट आप करेंगे, प्रॉब्लम आप फसबे ना। हिस्ट्री इज रिपल with any instances where even powerful monarchs succumbed to hazards of unforeseen failure by taking hasty decisions। तो आपनकर जदि टिके भूल डिसीजन एठी हे गेला, hasty decisions हे गेला, तो आपनकर लाइफ रे बहुत प्रॉब्लम रे आपन एठी पड़ी जिवे हला। The saying slow and steady wins the race is reference to the well known fable of the hare and the ट्रटेज है। तो आप जानी जो कईच कईच और आपंकर जो गोटे अच्छी आप जानी ठेकुआ, ये गोटे गप शुणी थे। तो ठेकुआ सब स्पीड थाए बट स्टेडी न था, धैर्य तार ना। बट ये कईच जो रेसिंग को आसला सी तार स्लो गला, बट तार ये धैर्य अच्छी, सी गोटे जिन सक्सेस पाइब बोली। तो से अनुसार आम से एग्जांपल नहीं कि आम ये कम करने को। व्हाइल हेयर ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस टुक थिंग्स टू इजी, the slow moving tortoise plodded steadily on and managed to win the race। तो ये मनकर ठेकुआ कईच भर जो रेसिंग चलला है कि गोटे उदाहरण है, बट आम लाइफ को जिन नाक पड़ो। तो ठेकुआ ये चालाक था, से भाविला ये मुझे स्पीडली जाकि सक्सेस पाई, बट से भाविला कईच तार स्पीड को ये नहीं पार ना। बट से प्रॉब्लम कौन है, कईच धीरे धीरे तार ये सक्सेस पाईगला, बट ठेकुआ जो थी रहीगला। तो स्लो एंड स्टेडी कईचर ये स्लो एवं स्टेडी गुण जो से सक्सेस पाइला है। इवन क्लेवर पीपल मे फेल इफ दे वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्स। टेक फॉर एग्जांपल ए क्लेवर स्टूडेंट हु इज लेजी, ही वर्क्स only now and then, he is never regular at these studies, he might fail in this examination। His failure is due to the fact of he did not वर्क स्लो एंड स्टेडली। देखो गोटे ये क्लेवर स्टूडेंट अच्छी, तार बहुत ये नॉलेज अच्छी, बट जितेबाला सी लेजी है, हाँ मुझे पढ़ीदेवी मोर तो सब जिन हो जाऊँगी, मुझे लेजी है अड़ुच है भी चलो, मुझे कम समय भी पढ़ीदेवी। बट ये कौन हम तार जो एग्जाम पाखे मनकर, तो से कौन हम तार परिस्थिति सक्सेस को आसवा चाहूँ से समय नथिबो से जिन पढ़ाई कि है। तो सी लेजी हम तो ये तार असुविधा है। तो बट आप ये स्लो पढ़े सब जिन आप आराम से पढ़ी पढ़ी जी, देन आपणकर गोटे धैर्य सहकार पढ़े, आप कंटिन्यूअसली रीडिंग थी, तो सेठी आप सक्सेस पाइबे है। यहाँ गोटे एग्जांपल आपणकर है। टू एक्ट स्लोली डज नॉट मीन टू टेक अ डायलेटरी अप्रोच टू एनी वर्क और प्रोजेक्ट, रादर इट स्ट्रेसेस अपॉन वेल थॉट
and constructive approach to work, we can expedite the pace of work on the in a planned way. Speed is essential but not unplanned the thoughtless speed. देखो आम कौन कम करने को जब जीवा अच्छी तो आम ये गोटे प्लान करके जीवाक पड़ो. आपड़ जब स्पीड रे भी किसी काम करने को चाहते स्पीड रे भी सक्सेस पाइबा चाहते आप वेल प्लान थी आवश्यक आप सक्सेस पाइबे. प्लान किसी नथिबो आपण एठी स्पीडली जदि काम करदे जेमिति द्रुतगति महाविपत्ति आपण शुणिथिबे सब बेले रास्ता घाट रे भी लिखा हिथिबो तो आपणकर सेटा गाड़ी की बुझाए नै आपण लाइफ को बुझाइबी. आपण जदि हठात जल्दी जल्दी किसी काम भी तरबर करदेले तो सेटा आपण टिके भी रंग हे गला तो आपण एठी सक्सेस पाया बदल एठी फेलर रो एठी मुह देखिबे. तो से जिनस एठी कह जाई छी स्पीड इज एसेंशियल बट नॉट अनप्लान्ड माने स्पीड गोटे एसेंशियल आपण दरकार आपण हठात काम पड़िले हठात काम ये स्पीड डिसीजन भी नबा दरकार है कि बट जितेबाला आपंकर प्लानिंग थिबार अच्छी प्लानेड करके आप जाइथिबार अच्छी अनप्लानेड स्पीड जब आप करेंगे तो आपड़ी मे बी फेलर रे एठी फसी पारती है जिनटा कह जाइए कैरिंग आउट ए वर्क ओनली इन सिस्टमेटिक एंड अप्रोप्रिएट वेज लीड्स टू इट्स सक्सेस. देयर मस्ट बी ए प्लान टू अचीव सक्सेस इन एवरीथिंग. द tortoise was slow in pace so he planned his trip accordingly with the solo objective winning the race. तो tortoise रो एठी जो आम जदि तार देखिबा गुण देखिबा तो से एठी प्लान करे स्लोली जिबे एवं स्टडी रे करिवो काम एवं सक्सेस पाइबो. हियर स्लोनेस डज नॉट रेफर टू द मूवमेंट ऑफ फॉर tortoise माने तार स्लोनेस एठी रेफर करूना हमें तार सक्सेस को हम एठी रेफर करबा. इट रेदर रेफर्स इट्स प्रोपोर्शनिसिटी to win and his effort plan for the success. से जो एटे प्लान बनई एफर्ट बनई सक्सेस पाई से आम स्टडी करने को पड़ो. had he not planned his journey on the basis of his strength and ability we would have lost the race. The fast moving rear does not indicate speed. It rather refers to thoughtless and hasty decisions without considering the nature of the work and abilities or strength carry आउट ऑफ द वर्क. तो आपड़ ये जो कम करने को जाऊँ कम नेचर को देखिए प्रॉपर प्लानिंग करेंगे धैर्य सहकार करेंगे और स्लोर भी करूँ आप सक्सेस पाइबे. जब आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे ना धैर्य सहकार करेंगे ना तो ये आपंकर स्पीड करेंगे भी आपड़ी फेलर पाइबे. सो द फेबल ऑफ द हेयर एंड द tortoise डज नॉट रिप्रेजेंट स्लो एंड द फास्ट पेस इट रिप्रेजेंट्स अनप्लान्ड एंड प्लान्ड वर्क है. जो tortoise अच्छी आपंकर जो ठेकुआ कईच कथा कहली ये से गोटे एग्जाम्पल था तो से कहूना जे ये आपंकर स्लो जाओ स्टडी जा से कहते एक्चुअली रिप्रेजेंट ये जो एसे करागला कौन प्लान्ड वर्क और अनप्लान्ड वर्क से आम ये बुझौचु है से भी ये लिखा जाए. इट टीचेस अस द फैक्ट दैट वन मे हैव स्ट्रेंथ एंड क्वालिफिकेशन टू कैरी आउट ए वर्क विथआउट प्लानिंग एंड एनालाइजिंग the mode of working he will fail grossly है. तो आप प्लान करी गले ये स्टडी रे गले ये सक्सेस पाइबे विथआउट प्लानिंग रे गले आप फेलर पाइबे बोली ये एक्चुअली बुझेबार कारण है जोटा कि आम ये ठेकुआ कईचर गोटे उदाहरण देले. टू एक्ट स्टेडली इज टू बी perseverant. It is undeniably an essential prerequisite to achieve success. Perseverance brings in continuity and speed to work. It gathers all attention on the work in hand. It increases self-confidence and concentration. देखो आपणकर जो रहिबो प्रिजर्वेंस माइंड आपणकर एठी काम करिवार जो दक्षता को आपण जदि ठीक भाबरे जानि पारिबे ठीकली आपण एठी हैंडल करि पारिबे तो आपणकर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िबो एवं आपण कंसंट्रेशन बढ़िबो हला. तो गोटे उदाहरण जी देवी आम ये पाठ पढ़ुचे पाठ गोटे एग्जाम को आम पढ़ले आमको सीजीएल क्रैक करार अच्छे हाईकोर्ट आईएएस एग्जाम क्रैक करार अच्छे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्रैक करार अच्छे तो आम एकदम ताकू लक्ष्य करके तार ये डिटेल्स पढ़ा सिलेबस अनुसार पढ़ा तार केमी क्रैक करहब तार आम हिसाब पत्र करके पढ़ा पड़ो आमको स्ट्राटेजी बनई पढ़ा पड़ो है. आम जो प्लान करवा ना तो आम जहाँ आसला ता पढ़ीदे जहाँ आम मन को आसला पढ़ीदे यहाँ पढ़ीज कि पढ़ीज कि तो से अनप्लानेड होगा आप अनप्लानेड जिन करेंगे
आपन कंसंट्रेशन आसीबनी एवं निज ऊपर कॉन्फिडेंस आसीबनी आपन एग्जाम पूर्व कॉन्फिडेंस नथिबे जे आपन एग्जाम क्रैक करिवे बोली तो सब जिनसर प्लानिंग करके आम प्रॉपर ये करके आम कौन प्रकार काम को और कौन प्रकार एग्जाम को टेकन करने को पड़ो है तार ये उदाहरण गोटे बुझेली द tortoise without thinking about his fierce competitor stuck to his own goal and kept on moving persistently देखो गोटे जिन मुझे कहबी यहाँ टर्टरेज उदाहरण सहित मुझे गोटे उदाहरण देवी आपको कहीदे देखो आम कौन करवा आम जो युद्ध क्षेत्र को जावा युद्ध क्षेत्र तो बंद हो गलानी से जो आपंकर पूर्वपुरुष जन्म करते जन्म होते आप युद्ध क्षेत्र जाते बट एबर कथा मुझे आम ये एग्जाम देवाक जाऊे आम चाकरी करने चाहूचे आम देखुचे बहुत पिला माने एग्जामिनेशन आसुचंती तो ये आम भावुचे कौन आम मन गोटे भावना आसी थाए से पिला चाकरी पाइब कि ये पिलाटा चाकरी पाइब कि मैंने भल इन्स्टिट्यूट पढ़ुं एम चाकरी पाइब कि ये पिलाटा भल देखा ये किसी भल शिक्षित अथवा आईक्यू भल थी सी चाकरी पाइब कि आम एमती मन था आम मन में सी चाकरी पाइब कि आमर से सांगटा चाकरी पाई बट आम मन न था आम केमी चाकरी पाइबा आम कौन कले चाकरी पाइबा आम केमी वर्क करा पड़ो आम केमी चाकरी पाइबा तो से जिनसा ये कहला कि बुझीगले ना कंपिटिटर कथा आप भावे आपन पाखे किए अच्छी आपड़ केमी कंपिटिशन जितबे ସେଇଟା ଆପଣ ଭାବିବେ ବୁଝିଗଲେ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥାଟା ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇନର ମିନିଂ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କମ୍ପିଟିଟର କିଏ ଅଛି ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ ଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ ସହିତ ରେସ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ ଥାନ୍ତୁ ବଟ୍ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟକୁ କେମିତି କାଟିକି ଆପଣ ଜିତିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ଯାଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ ପକାଉଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ ପକାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯଦି ଅଧା ଭାବିକି ଧରିଯିବେ ସେ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇଯିବେ ସେମାନେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବେ तो ସେଇଟା ଭାବିବେ ଆପଣ ଦିନ କଟିଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଯଦି ଭାବିକି ଆପଣ ରହିଯିବେ ଯେ ଆପଣ ଚାକିରି ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ପଢ଼ିଛି ତାଠୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇବି ତ ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡର ମିନିଂ ହିଁ ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ହେଲା ଇଟ୍ ଗେଭ୍ ହିମ୍ ସକ୍ସେସ୍ irregularity lack of continuity in action cannot bring success even if we have more than required strength and resources to achieve it माने आम पाखरे एठी रिसोर्सेस एवं अचीवमेंट पाखे आम पाखे सक्सेस पाई आम पाखे धैर्य सब अच्छी बट आम भाभी भाभी ही आम ये अन्य मान कंपिटिटर कथा भाभी भाभी आम ये सब जिन को लॉस कर दौचे है इफ वी स्टिक टू आवर वर्क विथ प्रेजिस्टेंसेस वी आर श्योर टू अचीव सक्सेस इवन इफ वी हैव मोर देन रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ रिसोर्स टू अचीव इट इफ वी स्टिक टू आवर एटा तो कंटिन्यूटी हो गला हाँ वी आर श्योर टू अचीव एटा अगेन से लाइन कंटिन्यू हो जाऊँ बोधे छाड़ दियो नथिंग इज गेन्ड लास्ट आप कनक्लूजन पार्ट रहा नथिंग इज गेन्ड बाय बीइंग हैस्टी एंड केयरलेस इट इज बेटर टू स्लो एंड केयरफुल इन वन्स वर्क तो आम ये गोटे जिन को ये पाइबापी ये हास्टी होचे ये केयरलेस हो जाऊे है तो ये मत गोटे स्टूडेंट भी मत मझे फोन करते तो सी अलरेडी ये जब्रे अच्छा सी आम चैनल प्रिपेरेसन हो जब्रे अच्छा बट सी जो ओसीएस सिविल सर्विस एग्जाम क्लीयर करदे पाखे से भरोसा नाला से क्लीयर करेंगे बोले क्लीयर करदे बट जो इंटरव्यू आसला से कौन कले केयरलेस कले मोर को चाकरी हो बट जब से केयरफुल जाते पूरा प्रॉपर प्लानिंग कर जाते मोर जदि ये मुझे इंटरव्यू पर्यटन आसी मोर तथा मोर ये चाकरी होबार संभावना अच्छे मुझे भलसे ये एग्जामिनेशन देवी अटेम्प्ट करी तो से चाकरी पाई था बट सक्सेस पाइबारू टे बचीगले तो आपड़ जब ओसीएस भाई एग्जामिनेशन जब सिविल सर्विस मान एग्जामिनेशन जब आप लास्ट एग्जाम पर्यटन जाऊँच तो से कॉन्फिडेंस थी आवश्यक पाखे केयरलेस न होकि आप केयरफुल होकि जावा आवश्यक तो गोटे एग्जांपल देला यहाँ आपण भी तो आम एव्री एंड एव्री स्टेप को आम ये केयरफुल रहा आवश्यक और ताकू ये केयरफुली तुलेबा आवश्यक भलसे धैर्य सहकार तुलेबा आवश्यक है दोज हु डू थिंग्स हेस्टली समटाइम्स many mistakes then much time is lost as the work has to be done all over again it is better to slow and steady तो आपण ये केयरलेस रे काम करबा अपेक्षा केयरफुल काम करंतु स्लो एंड स्टेडी रे काम करंतु आराम से करंतु सक्सेस पाइबे 100% to conclude we might say that what one needs to succeed is the ability to work hard and to do one's work with patience and perseverance है तो बुझीगले तो आउ बुझेबा पड़ो ना तो आप वर्क हार्ड करुवे बट ये पेसेंस नहीं कर आवश्यक धैर्य नहीं कर आवश्यक प्रिजर्वेन्स ये माइंड थी आपंकर आवश्यक तो इंट्रोडक्शन पार्ट रे आम कौन लिखा
The Indian education system is a quite an old education system that still exists है ना भारत एजुकेशन सिस्टम बहुत पुरातन ओल्डेस्ट जोटा कि एबे पर्यंत एबे अच्छी एबे जाए भी से पुरातन पद्धति चली इट हैज प्रोड्यूस्ड मेनी जीनियस माइंड्स दैट आर मेकिंग इंडिया प्राउड ऑल ओवर द वर्ल्ड माने जो पुरातन भी सब जो हमरो एजुकेशन सिस्टम अच्छी से जीनियस माइंड माने जीनियस जो आपनकर व्यक्तित्व माने एठी सृष्टि होती वर्ल्ड रे से ख्यातनामा अच्छा इंडिया को प्राउड कर However, while it is one of the oldest systems, it is still not that developed when compared to others, which are in the fact newer. माने इटा ओल्डेस्ट सिस्टम ठीक अच्छी एथरे लोक माने भी सुनाम धन्य होइचंती इंडिया भी प्राउड होइची बट जो आजिकाली रो शिक्षा सहित कंपेयर जदि आमे करबा स्टिल हमर भारत रो जो अच्छे एजुकेशन सिस्टम बहुत डेवलप हेई नै तो ए ऊपर एठी लिखा जाइछि बुझि गेले बहुत भलो भलो लाइन सेठी लिखा जाइछि which are in the fact newer. This is so as the other countries have gone through growth and advancement, but Indian education system is still stuck is an old age. It faces a lot of problems that need be sorted to let it reach its full potential. हालांकि तो आर जो बाहर कंट्री मानकर शिक्षा बहुत डेवलप हो गलानी इंडियन कंट्री सिस्टम एबे भी एठी से भली अच्छी ओल्ड एज भली है जानते आपण मैंने भी ये जो आमर माने प्राइवेट स्कूल अच्छी से माने कौन पढ़ाऊँ से माने स्टिल बाहर आनी माने जो ओल्डेस्ट पद्धति की छाड़ी से कौन कर जो पार्ट टाइम पढ़ाऊँ सब न्यूएस्ट सिस्टम को से पिला शिखाऊँ जो आम ये गवर्नमेंट स्कूल आसीज गवर्नमेंट आमर ये जो स्कूल मानक भी ये वर्क डेवलप होनी स्टिल से जो जिनस पढ़ाऊले ये जस्ट मॉडिफाई करके पढ़ाऊँ स्टिल से पिलामानकर जो देखिए अन्य पिलामान ठारू क्षमता कमी जाऊँगी बुझीगले ना तो ये जिनसा कहुई आम ये देखो एसे लिखा सब जिन करवा बट गवर्नमेंट विरुद्ध लिखा आप खाली जनवाई कि जिनसा मुझे कहूँ बट आप स्टिल गवर्नमेंट एगेन्स्ट किसी जिन लिखे ना कारण आप गवर्नमेंट एग्जाम दवाक चाहते आप गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हे आगू ये जिनसा आप एसे मन रखी था बुझीगले तो गवर्नमेंट विरोध में केवे लिखे आप जानी था बट जानिकी जिनसा कौन कर गवर्नमेंट से जिनसा लिखे बट आपड़ ये गवर्नमेंट एगेन्स्ट किसी लिखे ना ये जिनसा मन रखी था है कहीं आपको कहे ना देखो ये गोटे सब हेडिंग मुझे आपने बुझापी कि बट ये आप सब हेडिंग लिखे ना बुझिगले ना आप जस्ट बुझापी जिनसा मुझे प्रॉब्लम्स विथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ये आप बुझापी जस्ट देती एमती हेडिंग लिखे ना किसी दरकार ही ना तो कौन आमर ये एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम अच्छी जो ये आमर भारतीय माने एजुकेशन सिस्टम पछुआ अच्छा आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेसेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट लेट इट प्रॉस्पर एंड हेल्प अदर चिल्ड्रेन सक्सीड इन लाइफ है आमर ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम कौन हो ना ये माने पिलामानकर जो सक्सेस माने ठीक से माने जो गोटे स्टूडेंट मान तार जी आईक्यू कि तार नॉलेज जी अच्छी तार पोटेंशियल जी अच्छी आम से भाया शिक्षा ये दे पारूना आम गोटे माने एक्जाक्टली गोटे कौन तार गोटे सीमित शिक्षा भितर आम रखी था है जिनसा लिखा जाए द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच इट हैज टू फेस द पुअर ग्रेडिंग सिस्टम तो ये आम फास्ट गोटे बिगेस्ट प्रॉब्लम अच्छी पुअर ग्रेडिंग सिस्टम तो आम जो लो क्वालिटी ग्रेडिंग सिस्टम ये अच्छी से जो ये गोटे सबुठार बड़ प्रॉब्लम सृष्टि होती It judges the intelligence of student on the basis of academics which in the form of exam papers है तो ये कौन प्रॉब्लम अच्छी ओनली तार ये एग्जाम पेपर को लेकिन ये मार्किंग दि जाऊँगी तार इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ माने जो पिलार इंटेलिजेंस अच्छी सी तार एकेडमी जो मार्क आनिला जो पेपर्स मार्क आनिला ताकू नहीं से जजेस कर जाऊँगी that is very unfair to students who are good in their overall performance but not that good for specific subject देखो आपणकर ये मनकर मैथ भल हो मैथ भल मार्क आने बाकी सब्जेक्ट ये कौन कौन मार्क आने तो ये आपंकर जो ग्रेडिंग सिस्टम दि जाइए आपंकर कौन हम कमिज ना ओवरअली आपंकर ओनली मैथ चैप्टर छाड़ी बाकी कमिज
बट आपंकर मनकर ये ओवरऑल एक्टिविटी मैंने कौन कहुए ओवरऑल परफॉर्मेंस मैंने कौन कहुए लाइक आपंकर अलग किसी कौन कर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कौन कर कल्चरल एक्टिविटी कौन कर टैलेंट किसी कौन अच्छे देखी पार्टी ये बेसीस ये कौन प्रकार मार्क दि जाए ना ओनली आपंकर गोटे पेपर वाइज आम एग्जाम कराए जो पेपर जी मार्क आने से अनुसार आपको मार्किंग दि जाए है ये जिनसा ये कहुई जोटा कि स्टूडेंट अनफेयर है अनफेयर moreover they only strive to get good marks not paying attention or to student understanding what is taught माने जो स्टूडेंट ये कौन भावुची तार अटेंशन को ये बुझा जाए ना सी ओनली केते को पेपर कौन मार्क आणुची से पेपर को ये से देखी था है इन अदर वर्ड्स इज एनकरेजेस गेटिंग गुड मार्क्स थ्रू मगिंग अप एंड नॉट एक्चुअली ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंटली देखो एबे जी देखिबा मु मो कैरियर भी देखी जिनसा कौन जो मैंने ये क्लास रे टॉपर हुंती है कि जो मैंने ये क्लास रे टॉपर हुंती सी जी गोटे जॉब पाइबा चाहूँगी तो सी जॉब पाइला बेलू 5 वर्ष लगे माने एग्जांपल मो आखि आगे भी मुझे देखी आपने भी आप सांगे देखी थे एमती क्वचित क्षेत्र में बहुत जल्दी चाकरी पाई था बट जो मैंने ये क्लास रे बैक बेंचर्स था अधिक दरमा पाती और अधिक शीघ्र चाकरी पाई से कौन करती ना वेल सेटल्ड होती है कि बट ये टॉपर स्टूडेंटा से कौन पाई सब पछुआ रुहे माने आफ्टर द एजुकेशन आफ्टर द स्टडी ना ओवरऑल सी ओनली पेपर्स भल मार्क आनी थाए से पाठरे भल मार्क आनी थाए बट पाठ छड़ा आउट अच्छे जोटा कि आपंकर ओवरऑली जोटा साठ कौचे आम जोटा कि ओवरऑली आपंकर गोटे टैलेंट थाए से टैलेंट ता पाखे न थाए है कि सी पाठरे ही टैलेंट देखा था बट ओवरऑली तार जो अलग परफॉर्मेंस थाए अलग तार जो एक्टिविटी थाए से पछुआ सब थाए बट गोटे जो माने कम मार्क आनी स्टूडेंट जे कि एठी माने क्लास रे पछुआ भी रुहे सी वेल सेटल्ड थाए सी शीघ्र चाकरी बाकरी करके सी एठी माने आगु जाए ताठू अधिक इनकम करे तो भाई केमिति सब जिन हुए ना सी ताठू अधिक पाठरे कम हो पारे बट ताठू अधिक क्षमताशाली कौन ना अदर एक्टिविटी रे है कि तो सही जजेसटा एठी इंडियन स्कूल सिस्टम रे नहीं बुझीगले नहीं से जजेसटा एवं देखिए अदर कंट्री अच्छी तो आप देखिपे जो आप क्रिकेटर मैंने भी अच्छा जो मैंने ये भी लो क्वालिफिकेशन आप भल भल क्रिकेटर मैंने अच्छे लो क्वालिफिकेशन बट से कौन अच्छे से फेमस अच्छे ऑल ओवर इंडिया रे बट टॉपर पिला माने ये सब जो स्कूल थे सी ये कि जानी नथिबे है कि बट एज ए बैक बेंचर जे कि मार्क फेल होते सी ए क्रिकेटर है कि आपंकर माने स्पोर्ट्स पर्सन है कि सी ए सेलिब्रिटी हो तो ये जिनसा ही घटू इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ओवरऑल पिलार एक्टिविटी देखिए ना खाली पाठ उपर से अटेंशन थाए फर्दर मोर वी सी हाउ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम फोकसेस ऑन द थ्योरी मोर है ये आम थ्योरी को फोकस करुचे ओनली ए टाइटल ओनली ए लिटिल परसेंटेज इज गिवन फॉर प्रैक्टिकल लिटिल परसेंटेज ये दि जाऊँगी दिस मेक्स देम रन आफ्टर ए बुकिश knowledge and not actually applying it the real world तो यहाँ गोटे माने जस्ट बुकिश नॉलेज के मार्क दि जाऊँगी बट ये आप रियल वर्ल्ड रे जो एक्चुअली अप्लाइंग मार्क ये दि जाऊ ना दिस प्रैक्टिस मेक्स देम perplexed when they go out the real world due to lack of practical knowledge तो जो पिला माने ये बाहर की जाऊँच से रियल प्रैक्टिकल नॉलेज रे अभाव थाए से प्रैक्टिकल शिखा जाए न था ओनली थ्योरी बेसिस रे एठी आपनकर पढ़ा जाई थाए जहाँ भी लिखा है ट्रूली लाइन लिखा जाए आपण मैंने ये एजुकेशन सारिकी आसीथे कॉम्पिटिटिव दुनिया को तो आपण मैंने जिनसा भी अनुभव करें तो ये जिनसा अनुभव ही आप जिनसा एसे लिखे और से एसेटा को आपंकर भलसे आपंकर ये कनसेप्ट देकी लिखिकी आसबे मोस्ट इम्पोर्टेंटली द इंडियन एजुकेशन सिस्टम डज नॉट एम्फासाइज एनफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स आर ऑलवेज आस्क्ड टू स्टडी all the time where they get no time for other activities like sports and arts sports and cultural activities ऊपर पिला मानक अधिक ध्यान दिया जाए ना ओनली पाठ पढ़ एवं आठी आगु को जाओ यही उपर ही से स्टडी दि जाता तो से इंडियन सिस्टम ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छी बैकवर्ड अच्छी अदर कंट्री रू तो ये आउ गोटे आम हेडिंग नवा कौन आम लिखा एथर ना हाउ कैन वी इम्प्रूव इंडियन एजुकेशन सिस्टम आम केमी इम्प्रूव करवा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को as the Indian education system is facing so many problems we need to come up with effective solutions so it improves and creates a brighter future for student तो आम कि सिस्टम को एमती इम्प्रूवमेंट करने को पड़ो जो प्रॉब्लम्स अच्छे दूर करने को पड़ो
किसी इफेक्टिव सॉल्यूशंस आम एठी बाहर करिया पड़िबो जो पिला माने एठी पिला मानक एठी ब्राइटर फ्यूचर जेमिति एठी हेई परिबो। वी कैन स्टार्ट बाय फोकसिंग द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तार एठी स्टूडेंट रो स्किल डेवलपमेंट एठी आमे ऊपर फोकस करिया पड़िबो। से अदर किछि एक्टिविटी ता पाकर अछि कि से एक्टिविटी को आमे एठी आगु को नवा पड़िबो। बुझि गले द स्कूल्स एंड कॉलेजेस must not focus on the ranks or grades but on the analytic of the creative skills on the children। ना एठी स्कूल एवं कॉलेज माने एठी पिलांकर खाली मार्क को एठी नो एनालिसिस करी कि तार अदर एक्टिविटी को एनालिसिस करिवार अछि, अदर स्किल्स कोन अछि ताको एक्टिविटी करिवार अछि एवं ताको एठी मार्किंग दबार अछि। बुझि गले नै तो जिनसटा एठी इंडियन एजुकेशन सिस्टम रे कमी अछि। एई सब जिंस को एठी चाहिले सॉल्यूशन करा जाई पारिबो। आपरे नेक्स्ट अछि इन एडिशन सब्जेक्ट्स मस्ट नॉट बी मेयरली थॉट थियोरेटिकली बट इट प्रैक्टिकली। माने एठी सब्जेक्ट्स को एठी थियोरेटिकल न करके प्रैक्टिकली करिवार अछि। प्रैक्टिकल जिंसटा एठी थिबार अछि कारण एठी गोटे स्टूडेंट रो जदी एठी थियोरेटिकल नॉलेज न थाए बट तार प्रैक्टिकल नॉलेज थाए, से प्रैक्टिकल जिंसटा बुझि जाई थाए बट थियोरेटिकल नॉलेज तार एठी आसु न थाए, तो सी एठी प्रैक्टिकल रे फुल मार्क आनिबो। तो ए जिंसटा को प्रैक्टिकल करिवार अछि एजुकेशन सिस्टम को, नॉट थियोरेटिकल। तो 50% प्रैक्टिकल करिवार अछि, 50% थियोरेटिकल करिवार अछि। ए जिंसटा एठी गुहा जाई छि। This will help a better understand of the subject without them having a mug of the whole thing due to lack of practical knowledge। एठी गोटे टीचर गोटे सब्जेक्ट एठी बुझौछि बट सी प्रैक्टिकल केते करिक देखौछि। प्रैक्टिकल जिंसटा आमे जदी डेमो देखिबा तो एठी गोटे स्टूडेंट इजीली बुझी परिबो हैला कि। तो एठी मनकर गोटे कहले लेंसेस, एठी मनकर कहिदले एटा आपनकर होउछि कौन ये कन्वेक्स लेंस जोटा आप जानते कन्वेक्स लेंस एटा होची आपन कनकेव लेंस कहीदेले बट प्रैक्टिकली माने एमति कोन ड्राइंग करी देखा देले प्रैक्टिकल जदी से माने लेंस को आनी देखै थांदे प्रैक्टिकली एठी जिंसटा कहि थांदे एई टाइप रे देखा जाय लेंसटा। तो आपन केते एठी सिखि जांदे जो माने एठी भी पूर स्टूडेंट थ्योरी बुझी पारु नांती। एटा भूल भी मोर जाने मोर मन नै आपन देखि दियंतु। तो एठी मु एग्जांपल पे कहूची जने एठी जने थ्योरी बुझी पारु नै, जने टीचर एठी पढौ जने थ्योरी बुझी पारु नै बट से जदी एग्जांपल पे गोटे स्किल आनी देखि थांदा सेठी, तो सेठी कोन गोटे जदी जो पिलाटा थ्योरी बुझी पारु नै से माने बैक बेंचर्स अछि किछि तार नॉलेज आसु नै जदी से प्रैक्टिकल देखि दबो ना से इजीली बुझी परिबो जिंसटा। एटा होची कनकेव लेंस, एटा होची कन्वेक्स लेंस। एटा गोटे एग्जांपल पे मु कहली। तो इ जिंसटा कोन हबो थियोरेटिकल नॉलेज हेले एठी आपनकर पिला माने आहुरी आगु को जाई परिबे। Also the syllabus must be updated with a changing times and not follow the old age pattern। तो एठी कोन कह जाय छि आपण एठी सभ्यता अनुसार एठी एवं आपनकर एठी पैटर्न अनुसार एठी आपनकर अपडेटेड पैटर्न को एठी ग्रहण करबा आवश्यक ना कि से ओल्ड पैटर्न को धरि कि रहबा आवश्यक हला। other than that the government and private colleges must now increase the payroll of the teachers। एठी कह जाय छि गवर्नमेंट एवं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन माने अछन्ते से माने तांकर एठी टीचर मान को एठी अधिक करिवार अछि, इंक्रीज करिवार अछि, से मानकर पेरोल को इंक्रीज करिवार अछि एज दे क्लियरली डिजर्व मोर देन दैट व्हाट दे ऑफर टू सेव मनी द स्कूल्स हायर टीचर्स हु आर नॉट क्वालिफाइड एनफ हला कि। तो सेमाने कोन करचंती अधिक पैसा दउनांती भलो टीचर को आनु नांती, सेमाने कोन करचंती कम पैसा रे केमिति नॉर्मल टीचरटा आसी पढाई दी पळेबो से ऊपर तांकर एठी गुरुत्व रहउची। तो जदि सेमाने एठी एनफ पेरो देई थांते एठी गोटे टीचर्स आसी के भल से स्टडी करी के जाई थांता। दिस क्रिएट्स ए वेरी बैड क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड लर्निंग। तो एठी कोन हबो जने हाईली एजुकेटेड टीचर एसी आठी क्लास करबो एवं जने लो एजुकेट माने किसी जिंस जानि नथिबो से आसी एठी क्लास करबो। तो डिफरेंशिएट एठी रहिची हला कि। तो एठी सेमानकर ताहार जति नॉलेज पिला माने सेति गेन करबे एवं आउटपुट सेति भी आसीबो। तो एठी बैड क्लासरूम एनवायरनमेंट होची एवं लर्निंग माने बैड लर्निंग भी एठी मिलुची। They must be hired if they are fit for the job and not because they are working at a lesser salary हला कि। तो एठी सेमान को कम सैलरी दिया जाउची से देखो से एठी कम पाठ भी पढाउचंती एवं जॉब रे कम एठी एफिशिएंस दउचंती। लास्ट इन कंक्लूजन हम देखिबा कंक्लूजन पार्ट छोटो दिरा लाइन लिखा जाइची। इन कंक्लूजन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम मस्ट चेंज द फॉर द बेटर। इट मस्ट गिव द स्टूडेंट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज to shine better in the future। We need to let go of the old and traditional ways and enhance the teaching standards so our youth can create a better world हला। तो एठी आपन के इंडियन एजुकेशन सिस्टम रे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दरकार ताकि फ्यूचर पाए कि बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी दरकार। वी नीड लेट टू ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशनल आम एठी जो मेथड छाड़ी कि आम एठी कोन करबा बेटर वर्ल्ड आम एठी तैयार करिया पे यूथ मान को
किसी एक्स्ट्रा चान्सेस दबा दरकार किसी एक्स्ट्रा टीचिंग दबा दरकार जे क्राइसिस इन इंडिया माने भारत रे शक्तिर अभाव संकट जदि हैला तो एठी कौन असुविधा हेबो हैला शक्ति माने आपणकर शक्ति दास नुह कि शक्ति शतपथी नुह शक्ति माने आपणकर एनर्जी जो एनर्जी रे एठी आपणकर इलेक्ट्रिसिटी बाहरी थाए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होई थाए एवं अन्य सब काम होई थाए मॉडर्न सिविलाइजेशन ओस ए ग्रेट डील टू एनर्जी economic growth and industrialization both are dependent on the availability of energy देखंतु पढ़ी देले किछ होबो नै ये हो जे आपन इंट्रोडक्शन पार्ट रे आपनकर एक्चुअली एनर्जी क्राइसिस हवा पूर्व कोन एनर्जी यूज होई थाए लोक माने कोन एठी ऊपर डिपेंड थांती कोन पई एनर्जी ऊपर डिपेंड थांती जिनसटा आपन लिखिबे माने स्टार्टिंग रो मूल जिनसटा एठी लिखिबे मूल जिनस न स्टार्टिंग नॉर्मल गोटे फंडामेंटल विषय लिखिबे जिनसटा तापर एठी आपन मूल जिनस ऊपर लिखिबा हमें तो एठी इंट्रोडक्शन बोले एमिति किछि लिखिबा दरकार नै आपन बुझिबा दरकार जे एटा इंट्रोडक्शन एग्जाम रे एमिति पिला माने इंट्रोडक्शन एमिति लाइन देई लिखंती से जिनस केबे भी लिखिबे नाही मॉडर्न सिविलाइजेशन ओस ग्रेट माने एबर जो मॉडर्न सिविलाइजेशन चाली छि एवं इकोनॉमिक ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन चाली छि तो ये समस्त एठी डिपेंड करंती अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी है कि समस्त एठी चलती एनर्जी द्वारा बट today the problem is that world energy resources have put the world in a grip of energy crisis and India is no expectation to it तो एबे आगो को भविष्य रे शक्तिर संकट देखा जाई पारे पृथ्वी रे सारा पृथ्वी रे सही सहित भी भारत भी इंक्लूडिंग अछि हला the sources of energy known to man expectation to it the former consist of coal petroleum natural gases fire wood while the non-conventional sources of energy do not pollute the environment and are available free of cost and are replenishing among all conventional sources of energy coal and oil the most dominant sources हला देखंतु जो हमरो एठी अछि कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस फायरवुड ए सब जिंस होची कोन सरंती संबळ हला कि माने ए सब जिंस होची नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस माने सरंती संबळ ए सब जिंस एठी सरी जीवो दिन दिन आसीबो सब जिंस एठी सरी जीवो बट एठी आपनकर को माध्यम रु एठी फ्री सोर्सेस रु एठी एनर्जी एठी को एठी बाहर करी हबो हला कि से सोर्सेस भी अछि से सोर्सेस को नेले एनर्जी एठी बाहर करी हबो ए जिंसरा एठी लेखा जायछि हला माने बहुत प्रकार सोर्सेस अछि among all conventional sources energy coal and oil माने ए कोल एंड ऑयल को छाड़ी के भी बहुत प्रकार सोर्सेस अछि सेथरो एनर्जी को एठी बाहर करी हबो हला हमें जस्ट फंडामेंटल जिंसटा लेखिले एठी तापर मेन गोटे पॉइंट को आसीबा मेन गोटे पैराग्राफ को आसीबा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कोल एंड वाटर इज ए डायर नेसेसिटी फॉर एनी मॉडर्न नेशन हला इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आपण माने कोन शक्ति कोठु आसी थाए जो आपनकर टीवी चली थाए एसी चली थाए फ्रिज चली थाए घर सामग्री चली थाए हला ऑफिसर सामग्री सब चली थाए तो सब आपनकर इलेक्ट्रिसिटी रु जनरेट होई थाए इलेक्ट्रिसिटी द्वारा से सब जिंस चली थांती हला आज जानिथिबे आज काली दुनिया रे सब जिंस आपण नथिले चली जिवो खाद्य वस्त्र बासगृह आपनकर इलेक्ट्रिसिटी हला कि बासगृह नथिले भी चली जिवो बट इलेक्ट्रिसिटी थिबार अछि हला कि ए जिंसरा मेन आपनकर जल पानी हला with growing population increasing pace of industrialization and urbanization changing lifestyle energy need each country as multiplied by the many times India has demand एटा कोहा गला एठी आपनकर जो माने ग्रोइंग पॉपुलेशन माने जनसंख्या बढ़ी चली छि इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एठी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ी चली छि अर्बनाइजेशन माने शहरीकरण भी एठी बढ़ी चली छि चेंजिंग स्टाइल एनर्जी नीड ईच कंट्री हैज मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स माने आगुरु जति एठी एनर्जी दरकार थिला ताठो एठी 3 गुण 4 गुण 5 गुण एठी एनर्जी रो दरकार पडुची बोली एठी कोहा जायछि हला इंडिया's demand for power is likely to soar from around 120 gigawatt gigawatt बोल लिखा है at present to 315 to 345 gigawatt by 2017 हला तो एनर्जी इंडिया रे केते दरकार पडुतला इलेक्ट्रिसिटी केते दरकार पडुतला सेटा गोटे रीडिंग आकार रे एठी लिखा जायतला केबे ना 2017 मसिया रे एबे आपण लेटेस्ट टिके भल से देखि देबे केते एनर्जी दरकार पडुची केते इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को दरकार पडुची हला एटा टिके आपण एठी रिसर्च कर देबे हायर ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स स्टेप्स
rise in domestic consumption during the last 2 decades and the connection of over 1 lakh village to the grid through different government programs is responsible for the unforeseen rise of the demand of the for the power. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଡିକେଟ୍ସ ମାନେ ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି କନେକ୍ସନ ଅଫ୍ 1 ଲାଖ ଭିଲେଜ ଟୁ ଗ୍ରିଡ୍ ଥ୍ରୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଫ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଏଠି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଠି ପାୱାରର ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପଇସା ସାରିକି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରିରେ ଦେଲା। ତ ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ ଏନର୍ଜି ଡିମାଣ୍ଡ ଏଠି ବହୁତ ଭାବରେ बढ़ी चली जो गवर्नमेंट प्रोग्राम स्कीम से जो ये सब फ्री रे सब डिस्ट्रीब्यूशन करागला इलेक्ट्रिसिटी को एतिक यूनिट आपंकर फ्री ई कार्ड थी जदि तो ये सब जिन द्वारा आउर एनर्जी क्राइसिस बढ़ी चली है। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कंट्री इज 27481 जिगावाट एज ऑफ द जून 2015। तो ये सब जिन गुटिक आप लाटेस्ट जिन गुटिक ये नोट करदे आपंकर ये जो 2000 एटी 2024 सुधा केते आपनकर एठी नीडफुल होउची 2017 सुधा आपन केते एथि दरकार होउथिला ए जिंस आपन निजा उठके सर्च कर देबे। तो एठी एक्चुअली कोन कला गला ए जो पैराग्राफ अछि पैराग्राफ रे बुझिले कोन ए पैराग्राफ रे एक्चुअली बुझिले कोन हमें ना एक्चुअली एनर्जी रे डिमांड केते भारत रे हो हमरो एठी गां मानगर हो केते एठी हमें डिमांड करछि केते एठी एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल हेछि हला। एबे तो और बढ़ी गलानी 2015 मसिया जहा थिला बट सेथा भी एठी still energy crisis. Coal is the main sources of energy in the country and accounts for over 50% of India's power generation. माने एबे जति कि जो बाहरी छि आपनकर एनर्जी भितरु से भितरु आपनकर कोल कोइला रु जो आपनकर तापज विद्युत केंद्र एठी अछि तापज विद्युत केंद्र माध्यम रे एठी कोइला रु जो एनर्जी तयारी करा जाउछि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा जाउछि जे टोटली जति कि भी आपन सोर्सेस रु एठी 50% सोर्सेस कोल रु ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा जाउछि। Coal is one important input in many industries like steel and carbochemical industries है। कोल गोटे आपनकर एमिति इंपोर्टेंट एठी मटेरियल जोटा कि आपन कोठी दरकार पड़ता स्टील इंडस्ट्री रे कार्बोकेमिकल इंडस्ट्री मानकर भी कोल दरकार पड़ता है। इट इज व्यूड दैट द एस्टिमेट कोल्स रिजर्व इन द कंट्री विल सून बी एग्जिस्टेड लिविंग मैनकाइंड इन ए फिक्स है। तो दिने एमिति भी आसीबो एठी पृथ्वी सब जगह एठी कोइला शेष हो जिनसा लिखा जापर। एनर्जी क्राइसिस ए ग्लोबल प्रोग्राम ग्लोबल प्रॉब्लम। द एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया इज रिलेट टू द शॉर्टेज इन कोल है। तो यहाँ आपंकर एमती नुहे खाली भारत में ही इश्यू अच्छी भारत में ही प्रोब्लेम अच्छी यहाँ सारा देश में यही प्रोब्लेम अच्छी है ये जिनसा कहुई। द एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया इज रिलेट टू द शॉर्टेज इन कोल oil and electricity availability. Coal shortage affects the generation of electricity. Power shortage affects industrialization, agriculture and domestic supply है। तो जो पावर ये शॉर्टेज हो तो ये अफेक्ट हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को अफेक्ट हम ये पब्लिक मानक तो ये अफेक्ट हम छाड़ दियो ये इंडस्ट्रियल अफेक्ट हे एग्रीकल्चर अफेक्ट हम डोमेस्टिक सप्लाई अफेक्ट हम तीन जाक जिन मोस्ट अप्लाई मैंने अफेक्ट हे। रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ efficient use of energy, it is conservation and meet the increasing demand. The government of India enacted the Energy Conservation Act 2001 and established the Bureau of Energy Efficiency in 2002 है कि। तो ये सब क्राइसिस को जब एनालिसिस करने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 लगे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2002 लगे है। Considering the population size of the country and the growing need for energy in the present century, mere dependence on the conventional sources of energy will be catastrophic for us है कि। तो ये पॉपुलेशन साइज जो वृद्धि होती एनर्जी ये आप प्रेजेंटली हाई लेवल एनर्जी डिमांड्स अच्छी डिपेंडेंट लोक मैंने अच्छा है कि कन्वेंशनल सोर्सेस कैटास्ट्रोफिक फॉर माने कन्वेंशनल माने आउ को माध्यम ये कोल छाड़ी ऑयल छाड़ी नेचुरल गैस छाड़ी से माध्यम भी आम इलेक्ट्रिक जनरेट कर गुरुत्वपूर्ण दि जाऊँगी है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल एट बॉम्बे हाई गैव ए बूस्ट फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडिया। तो बॉम्बे हाई गैप जो आपंकर अच्छे बॉम्बे एरिया आपंकर जो समुद्र कूल जगार भी सेठू भी ऑयल ये एक्सट्राक्शन कर से ऑयल जो माध्यम भी ये एनर्जी को मेंटेन कर देखो आपंकर जो बाइक चलुची सी भी गोटे एनर्जी सोर्स चलुची
तो सी को एनर्जी सोर्स चलुची सी आपनकर ऑयल माने आपनकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट माध्यम चलुची सी भी गोटे एनर्जी सोर्सेस ही है ना है कि जो आप जेनेटर चलुची कि आपनकर एठी इक्वल टू आपनकर पावर सप्लाई होगा तो ये सब जिन आपनकर एठी कौन है एनर्जी पाई ही एठी से माने तैयारी होइछंती इलेक्ट्रिसिटी पाई ही माने तैयारी होइछंती नेचुरल गैस रिजर्व्स have been located in Krishna Godavari basins in Andhra Pradesh. Nuclear energy, hydrogen energy, geothermal energy, ocean energy, biofuel energies are being trapped to meet the current need of the energy of the in the country. तो एक्चुअली ये जो पैराग्राफ रे कौन लिखा जायछि ए पैराग्राफ रे लिखा जायछि एक्चुअली कोठी कोड कौन बाहरुछि एवं एठी अपन सब तो लिखि परिबे इंडिया रे मेन मेन जगह जगह एठी लिखा जायछि एवं एठी आपनकर को एनर्जी माध्यम रे ए सब जिंस कंट्री रो एठी करंट एठी एनर्जी बाहर करा जाउछि ए जिंस सब लिखा जायछि हला हाइड्रोजन एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी ओशियन एनर्जी बायोफ्यूल्स ए सब माध्यम रो भी एनर्जी को क्रिएट करा जाउछि जो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करा जाउछि सोलर एनर्जी इज बीइंग टू इलेक्ट्रिसिटी हाउस एंड स्ट्रीट एबे देखि परतबे सोलर एनर्जी को इंपोर्टेंस दिया जाउछि सोलर एनर्जी रो भी एठी इलेक्ट्रिसिटी बाहर करा जाउछि आ टाइडल एनर्जी कैन बी टैप्ड इन द कंट्री टाइडल एनर्जी आपनकर जो अछि कोन जो अच्छी सोर्सेस एयर सोर्सेस अच्छी है कि जोटा कि टाइडल एनर्जी माध्यम बाहर कराऊँ आउ गोटे आप टाइडल एनर्जी अच्छी जोटा कि समुद्र भी ये करंट भी इलेक्ट्रिसिटी भी जेनेट कर वेव जो स्पीड वेव माध्यम भी जो अच्छी से भी इलेक्ट्रिसिटी जेनेट कर ऑल दिस नीड वायबल टेक्नोलॉजी टू आर्गुमेंट प्रोडक्शन सो दैट आवर एनर्जी नीड इन फ्यूचर विल नॉट गेट सेटबैक तो एमती किसी जिनस ये यूज कर आगू आगू तो से जिनस माध्यम भी इलेक्ट्रिक सोर्सेस को एठी एनर्जी जो क्राइसिस को भी रोका जाई पारिबो दिस इन द टाइम सेव्स 9 एज द सेइंग गोस शुड बी आवर मोटो इफ वी वांट टू सेव अस और आवर कमिंग जनरेशन ऑब्जेक्ट डार्कनेस इन पेनवरी हला स्टिच इन माइंड सेव्स 9 हला ए गुडे अछि मोटो अछि मन रखिले हबो न रखिले किछ असुविधा ना आपण एटा छाडी के भी लिखि परिबे हला एज द सेइंग गोस टू आवर मोटो हला कि किछि आपनकर पिला माने कहंती सर आमे एठी किछि मोटो लिखिबो किछि एठी आपण अछि कोन जो थीम आसुचे दी तीन लाइन स्टेप आपण थीम थाए से थीम दा हम लिखिबो तो आपण जदी क्लियरली सब जिंस मन अछि तो लिखंतु आ जदी मन नाही अधा मन अछि आपण लिखिबाटा वृथा एठी आपण एठी मार्क रिडक्शन होबार चांसेस अछि हला तो आपण जदी एठी मन अछि लिखंतु तापर एठी कंक्लूजन अछि कंक्लूजन ए दिटा मिसै कहले हबो किछ असुविधा नै minimization of our dependence on energy by adopting simple living style, use efficient equipment, reduction of transmission losses, lesser use of personal vehicles can go a long way to saving energy. This is crying need of our time. हला तो women empowerment in India जदि आसी गला एटा आपनको आसी गला नै आसीबो 100% मो इम्पोर्टेंट एसे ऑलरेडी सेटा आपनकर वीडियो फ्री थिबो आपन जाई देखि दियंतु इंपोर्टेंट एसे कोन कोन आसीबो लेटर्स कोन कोन आसीबो ऑलरेडी वीडियो बनै छै आपन माने सेति कि देखि कि जिबे आराम से भीतर गोटे आपन एसे आसीबो हला तो आपनकर गोटे टैगलाइन रहि छै टैगलाइन हमें लिखिबा तापर हमें लिखिबा कोन इंट्रोडक्शन आपन कोन से हेडिंग देबे नै आपन जो हेडिंग देबे नै बट जो हेडिंग रो जिंसटा एथि बुझौतिबार अछि माने मु कोन कहली कोन गोटे आपन टैगलाइन देले छाड़ से छाड़ दियो एठी आपन इंट्रोडक्शन पार्टटा लिखिबे हला कि एठी आपनकर तांकर बेनिफिट एठी आपनकर कोन एठी माने असुविधा होची कोन सुविधा होची कि कोन सोशल अवेयरनेस कोन करबा दरकार कि आगु कोन सरकार करिया दरकार सब जिंस हम एठी लिखिबा को पड़िबो हला तो एठी फर्स्ट हम देखिबा एठी व्हेन वुमेन थ्राइव all the society benefits and succeeding generations and given better start in life तो एटा के कहिथिले कॉफी आनंद देखो ये टाइप आपन जदि टैगलाइन लिखा जाऊँगी तो ये आपंकर सबू जिनस टोटाली आपंकर जो थीमटा मन थार अच्छी तो ये जिनसटा आप मन थे ही लिखे अधा मन थे लिखिदेवे हाँ आउ गोटे जिन मुझे कहि आपण परीक्षा जब आप बसुँच गोटे एसे आप सिलेक्शन करेंगे 3 ला कि 4टा एसे पचारे भर जब गोटे एसे आप सिलेक्शन करुँच तो से एसे विषय आप भावतु आप इंट्रोडक्शन कौन लिखे मिडिल पार्ट कौन लिखे तापर आप कंक्लूजन कौन लिखे तो फास्ट आप सेक्शन वाइज भावीदेवे मुझे जिन लिखी 2 मिनिट्स ने एत व्यस्त हबार ना 2 मिनिट आप पे देखु ये पेपर पेन चल दौरान सेमती नुह पे यहाँ मुझे मोर माने पर्सनल ओपिनियन
तो आप किसी समय भाविबे जे मुझे कौन एसे को एसेटा सिलेक्ट करी और को एसेटा को मुझे लिखी और कौन कौन लिखी फास्ट आगुरी भाविदेवे जब आप माइंड सेट हो तापर आप लिखिले किसी असुविधा हेनी आप जब भाविबेनि आप लिखि चलिए तो आप असुविधा हो ये मन पड़ोन अधारू है कि कौन लिखे कौन आउ पेन चलनी है तापर आउ गोटे जिन प्राक्ट डिपेंड तो जो आपंकर ये टैगलाइनटा ये कहते कॉफी आनंद बास मन पड़े लिखे नचेत आप लिखे ही ना नेक्स्ट इंट्रोडक्शन लिखा जाइए ए वुमेन इज द फुल सर्किल विद इन हर इज द पावर ऑफ टू क्रिएट नेचर एंड ट्रांसफॉर्म said Danny Marsfield. In her lies unique power of creation, but in irony is that women have been treated the second-rate citizens in of all cross of the globe since very past. देखो जी आम वुमेन मानकर एवं आम सीना देखुचे से डेभलप हो आगू जाऊँच गोटे डेभलप दुनिया से आगुआ अच्छा पुओ मान ठारू बट जब आम देखा आगुरी जो देखा से कौन थे से प्राथमिकता दि जाऊला से सब कौन सेकेंडरी सिटीजन सेकेंड राइट ऑफ सिटीजन माने आपंकर द्वितीय से माने इंपोर्टाट दि जाऊला आगु पुओ मानकर सभ्यता था पुओ मानक ये इंपोर्टाट दि जाऊला बट से द्वितीय इंपोर्टाट दिया बट एवं जो जमाना चलती विंश शताब्दी झील मानक ये प्राथमिकता दि जाऊँगी है आउ किसी भी आपड़ ये इंट्रोडक्शन लिखिपारे यहाँ भी मिसे लिखिपारे इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन यहाँ भी इंट्रोडक्शन पार्ट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन वुमेन एंजॉयड रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी एट पर विथ मेन है कि तो जो बिगिनिंग सिविलाइजेशन वुमेन मैंने रेस्पेक्टफुल माने रेस्पेक्ट दि जाऊला से कौन प्रकार कार्य करने को दि जाऊला माने से टाइप रेस्पेक्ट दि जाऊला बोली कहुचे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सोशल रिलीजियस अफेयर्स एज वेल एज इन वारफेयर है कि तो ये सब जिन चलती बिगिनिंग सिविलाइजेशन आपंकर जिते वुमेन मैंने माने बिगिनिंग आगुरी जो तो किसी करने को दि जाऊना बट एबर सोशलाइजेशन एबर जो आप जमाना चली से पार्टिसिपेट कर दि जाऊँगी सोशल रिलीजियस अफेयर्स आपंकर वेलफेयर वारफेयर माने भी युद्ध क्षेत्र में से भी सुजोग दि जाऊँगी However, such participations by women had been subject to male subjection and whims. History of free independent India reflects within various socio-religious reform movements for the upliftment of women led by men and women like Raja Rammohn Rai, Jyotiba Phule, Ishwar Chandra Vidyasagar, to name a few. देखो आप शुणी भी वुमेन मानक एवं कथा नुह आगुरी भी ये प्राधान्यता दि जाता है आप प्री इंडिपेंडेंस कथा कहे आप सरोजिनी नायडू ज्योतिबा पाहुले आनी बेसेंट समस्त को जानी तो से भी आपंकर वुमेन मैंने ये पार्टिसिपेट करुले लड़े करुले देशपाई कि वारफेयर भी थे तो आगुरी भी से प्राधान्यता दि जाते देश लोक मैंने सचेतन हेले लोक मैंने जानिले वुमेन मैंने भी ये किसी करेंगे तो सेबुठू भी से सुजोग दि जाता The architect of India Constitution was opinion that unless the until women are empowered, nothing was going to bring about any changes in their destiny. है कि तो जो भारतर संविधान ये जो आपंकर आर्किटेक्ट अच्छे जो तैयारी कर भी आपंकर वुमेन मानक ये कौन कर पावर दि जाए एम्पावर कर रिजर्वेशन दि जाए आगक आसवाई शक्ति दि जाए डेस्टिनी पहुँची पारे The need for women empowerment arises from the subordinate position they have been accorded for long time. है कि तो ये दरकार कौन पाई पड़ी था वुमेन एम्पावरमेंट तो ये आपंकर सबऑर्डिनेट पोजिशन मान तल पोजिशन भी ये वुमेन मानकर दरकार आसी थाए दरकार पड़ी थाए द एम्पावरमेंट हैज बीन फेल्ट एज ए टूल टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन दैट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तो सेमानकर जो सशक्तिकरण हेले वुमेन एम्पावरमेंट कौन वुमेन सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण ना तो से सशक्तिकरण हेले कौन हम तो ये आपंकर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ये चेंजेस भी आसब इट हैज बीन फेल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द नेशन एज वेल एज द इंडिविजुअल दैट नो सोसाइटी कैन प्रोग्रेस अंटिल वुमेन ए मेजर कन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी लैग बिहाइंड देखो ये वुमेन ना महिला ना से सोसाइटी कौन प्रकार ये जिते ही ना ये आपंकर महिला थिले ही आप सोसाइटी ये कहींपर हाँ गोटे ये भल सोसाइटी अच्छी है नेक्स्ट आम ये गोटे पाराग्राफ अच्छी कौन प्रकार सब हेडिंग देवेनि है बुझीगले वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ नीड वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नीड्स ऑफ बिगिन with her participation in different spheres
of human activity. Education is a great determinant in this regard. To achieve empowerment, women have been educated in order to be aware their rights and privilege in the modern society. ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଝିଅମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଗଲେଣି। ପୁଅମାନଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ୱାଇଜ୍ ଏବେ ଝିଅମାନେ ଦେଖିବେ ଅଧିକ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ଆଣିଲେଣି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଆଗୁଆ ଗଲେଣି। ବୁଝିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏମ୍ପାୱାର ଅଛି। ସେମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଜୁକେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଆୱାରନେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ ହେଲା, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ which is bring about awareness in them about our social status, injustice and differentiation meted out to them. Besides economic independence is a major factor which contribute in empowering women ହେଲା କି ବୁଝିଗଲେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦିଆଗଲା, ମାନେ ଏଠି ରୋଜଗାର କରିବେ, ସେମାନେ ଚଲେଇବେ, ନିଜେ ବି ଚଳିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଏମ୍ପାୱାରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଏଠି ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁକି ହେଲା କି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଘରେ ଆଗେ ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଘର କାମ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ବି ରୋଜଗାର କଲେ, ସେମାନେ ବି ଏଠି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା ପରେ ଘରକୁ ଏଠି ଚଲେଇଲେ, ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତରେ ବଞ୍ଚିଲେ ହେଲା କି। ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦ ଭେରି ବିଗିନିଂ ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ଦିସ୍ ନିଡ୍। ତ ଏଇଟା ଭାରତରେ ଆଗରୁ ହେଇସାରିଛି ହେଲା। ଯାହା ବି ଲେଖିବେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଲେଖିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଲେଖିବେନି ହେଲା କି। ଆଉ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହିଁକିନା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆପଣ ନିଜେ ବି କରିବେ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। In India, the empowerment process has already begun. We are now witnessing the steady improvement in the enrollment of the women in schools, colleges, even professional institutions. ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଆଗରୁ ମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଜାଗାରେ ଏଠି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଓମେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଲେଜେସ୍ ମାନଙ୍କରେ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ମାନଙ୍କରେ, ସ୍କୁଲ୍ ମାନଙ୍କରେ। ଇନ୍ ଦ ଡିକେଡ୍ ଓମେନ୍ ଆର୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଜବ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ନମ୍ବର୍ସ। ମାନେ ଏବେ ଦେଖିବେ ଜବ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ବହୁତ ଏଠି ଓମେନ୍ ମାନେ ହିଁ ଏଠି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓମେନ୍ ମାନେ ହିଁ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଶୋଇଂ ଦେୟାର ସ୍କିଲ୍ସ ଇଭେନ୍ ନନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ସେକ୍ଟର୍ସ ଲାଇକ୍ ପୋଲିସ, ଏରୋନଟିକ୍ସ, ଡିଫେନ୍ସ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡସ୍। ତ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ଡରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। 26 laws have been enacted so far to protect women from various crimes. Several special privileges have been accorded to women by the governments in fields like education, socio-economic security ହେଲା କି ବୁଝିଗଲା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି, 26 law ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି ଭେରିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଠାରୁ। ସେଭରାଲ୍ special privileges have been accorded women by the government's fields education। ମାନେ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠି ସେମାନେ ଏଠି ଏଜୁକେସନ୍, ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍, ସୋକାରିଟି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ପାଉଛନ୍ତି। ଦ ରିସେଣ୍ଟ ଲ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ satisfies the long pending demand of the women activities। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଲ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ମାନେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଲୋକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଉଲେନ୍ସ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ। ଇନ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍ ୱିଲ୍ ବି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦେୟାର ପଲିଟିକାଲ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ ମାନେ ଲଢ଼ି ପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି, despite all the political measures, women's empowerment remains a distant dream in India. In fact, political empowerment is a key development in the society. It is most an all-around development of women. It is the need of the hour ensure the participation of the decision making at home, community and the national level। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଯେମିତି ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବି, ତଥାପି ଘରର ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ଥାଏ ନା ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଓମେନ୍ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିକୁ କେମିତି ଏଠି ଭଲରେ ଚଳାଇବେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଏଠି କେମିତି ଗୋଟେ ଘରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଏଠି ସୋସିଆଲି ଆଟାଚ୍ ହେଲେ, ପଲିଟିକାଲି ଆଟାଚ୍ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ।
It is the for it is for the fulfillment of this need at the women reservation bill was introduced in the parliament by the BJP government at the dawn of the present century. तो एइथिबे एई सब जिंस फुलफिल करिया पई कि जो बीजेपी गवर्नमेंट अछि आपण बीजेपी ना न नै कि आपण सिंपल गवर्नमेंट एठी कोन करिछि गोटे प्रेजेंट आपण कंट्री रे एठी गोटे बिल इंट्रोड्यूस ह्यूमन रिजर्वेशन बिल एठी इंट्रोड्यूस करिछि का हमर ना नबा नै को पार्टी रो ना नबा नै हम गवर्नमेंट करिछि भाई ये बीजेपी आसु कि कांग्रेस आसु कि जी आसु बट गवर्नमेंट ये जिनसा करिछि बोली आमे एठी कहबा लेखिबा नै हला however the bill is yet to see light of the day due to lack of census among the political parties over the content बुझीगले तो से बिल एठी आपनकर द्वारा एठी आपनकर कोन होची लैक ऑफ कंसेशन एमंग द पॉलिटिकल पार्टीज ओवर द कंटेंट तो बहुत जन एठी यस करछन बहुत जन नाइ करछन बट ए जिंसटा जो आनिची भलो जिंसटा वोमेन मानक पाई बट देयरफॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वी मस्ट concentrate the imparting social education. The political empowerment has failed to bring desired result. We have seen the cases of 33% reservation in local bodies ensured the historic 73rd एवं 74th constitutional amendment. तो एठी आपनकर कहिला सोशल एजुकेशन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रे समानको समान एठी कोन होउछन्ते ब्रिंग हैज फेल्ड टू ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट तो से फेल होती बट ये 33% रिजर्वेशन दि जाइए से लोकल बॉडी सहित ये रहीकि लड़ी पारे जोटा कि आपंकर कन्स्टिट्यूशनल गोटे हिस्टोरिक आमेंडमेंट अच्छी 73 एवं 74 आमेंडमेंट हिसाब से पॉलिटिकल भाग नहीं पारे द अनएजुकेटेड वुमेन आर क्वाइट अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स प्रिविलेज एंड देयरफॉर सब्जेक्ट टू एक्सप्लोशन एट द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट मेसिनरी एज वेल एज फैमिली मेंबर्स तो जो मैंने अशिक्षित अच्छे से भी आहर जानी ना गवर्नमेंट ये कौन फैसिलिटी दूसरे कौ जिन गवर्नमेंट ये फोकस करुच्ची है लास्ट आपंकर ये हाँ लास्ट पारा रहा आपंकर जोटा कि आपंकर कनक्लूजन आम कहे देयरफॉर आवर एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द होलसम डेवलपमेंट ऑफ ईच सेक्शन ऑफ इंडियन वुमेन not confining the benefit to particular section of women in society and by giving them their due share. It is must ensure their dignified position in society without removing social stigma, enduring a progress and the development could not be achieved. देखो वुमेन मानू बहुत क्षेत्र में माने भाग नेबा दरकार से माने एठी सोशली पॉलिटिकली अटैच होबा दरकार सोसाइटी से मानकर एठी कोन थिबा दरकार माने गोटे डिग्निफाइड पोजीशन माने गोटे मर्यादापूर्ण पोजीशन थिबा दरकार हला कि तो आम सेटा को एनश्योर करबा विथआउट रिमूविंग सोशल स्टिग्मा माने आमे सोशल स्टिग्मा आमे भाबु जे सी महिला आमे पुरुष से करें आम करें सेमती समस्ते सबकि कम करें से जिन न भाविकी से सोशली ये भाग ना दरकार फॉर दिस गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग मीडिया शुड बी फॉरवर्ड एंड प्ले एक्टिव रोल क्रिएटिंग अवेयरनेस इन सोसाइटी आम कौन करवा गवर्नमेंट मीडिया गवर्नमेंट ये आपंकर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा समस्ते मिसिक आम अवेयरनेस करवा ये महिला सशक्तिकरण उपर ये आम अवेयरनेस करवा जिनसा आप लिखिपारे ये सब मेन पॉइंट जाक है Last but not the least, the need of the hour is to bring about a positive change in our attitude to such delicate issue like empowerment of women. Empowering women is empowering future generation of our empowered India. आम जी वुमेन मानक ये एम्पावरिंग करवा तो सहीटा इंडिया आगू को भी डेभलप हम और से जेनेरेशन टू जेनेरेशन फ्यूचर जेनेरेशन ये महिला सशक्तिकरण हम भारत में है India is the subcontinent in the continent of Asia. India is also called a peninsula because it is surrounded by the seas in the three sides. India is a country of different climate. At the same time, snow falls in some parts while unbearable hot is felt in other parts of the country. The people of different religions, languages and culture live in the country. So India is called a country of diversity. For the strong unity and integrity amidst and diversity wonder others. देखो मेन हूँ कौन ना भारत विषय कह जाइए तो सिंपल सेंटेंस ये आराम से आम देखी देखी जा कौन हम इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एशिया महादेश भारत एक उपमहादेश अटे है इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट इन द continent of Asia.
नेक्स्ट देख इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड पेनिनसुला भारत एक उपद्वीप मध्य कुहाଯାଏ पेनिनसुला मीन्स उपद्वीप है भारत को एक उपद्वीप मध्य कुहाଯାଏ बिकज इट इज सराउंडेड बाय द सीज इन थ्री साइड कारण यह तीन पार्श्वर समुद्र द्वारा घेरी रही बुझला कारण यह तीन पार्श्वर समुद्र द्वारा घेरी रही नेक्स्ट कौन कही इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट भारतर विभिन्न जलवायुर देश भारत विभिन्न जलवायुर देश नेक्स्ट एट द सेम टाइम स्नो फॉल्स इन सम पार्ट्स while unbearable hot is felt in other part of the country एथि सहित तुषार किछि अंशरे पड़ुଥିବା बेले असह्य गरम ए देशर अन्य अंचल अनुभूत हुए माने कौन कही एथि सहित माने एट द सेम टाइम किछि अंचल तुषार किछि अंशरे पड़ुଥିବା बेले असह्य गरम ए देशर अन्य अंचल अनुभूत हुए बुझिला बुझिला एति जिंस आपण एमती मेंशन करी लिखिबे नेक्स्ट द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस लैंग्वेज एंड कल्चर लिव इन दिस कंट्री बुझिला विभिन्न धर्म भाषा एवं संस्कृतिर लोक माने एही देश रे वास करंती विभिन्न धर्म भाषा एवं संस्कृतिर लोक माने एही देश रे वास करंती बुझिला नेक्स्ट देखो तो इंडिया इज कॉल्ड ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी तो भारत को विभिन्नतार देश मध्य कहा जाए ओके तेणु भारत को विविधतार देश कहा जाए मध्य कहा जाए ओके नेक्स्ट देख कौन कही फॉर द स्ट्रॉन्ग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एमिस्ट एंड डाइवर्सिटी अंडर अदर्स किंतु विभिन्नता मध्य दृढ़ एकता एवं अखंडता अन्य मानक आश्चर्य करे बुझला किसी जदि वर्ड एमिट्स मीन्स कौन मध्य है बुझला ना नहीं इंटीग्रिटी माने दिजणक मध्य एटा को आम कौन कह एमिस्ट ओके तो पे ये हूँ कौन ना गोटे सेट आम देखिले तो देखा नेक्स्ट सेट कौन अच्छे आमर देख नेक्स्ट देख कौन अच्छी फास्ट पेसेज पढ़ो है इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री सो द पावर ऑफ गवर्निंग द कंट्री इज इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन पीपल थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन द वोटर्स ऑफ इंडिया सेंड their representative to form both state and central government. This is very sweet to hear, but the real picture is not so. The people who we call the people's representatives are not so. The background of many of the representatives is full of crimes. So, to expect democratic government from them is just like a daydream. बुझला तो पैसेज पढ़ल तापर कौन कर विजुअलाइज टी करदेव तापर आम देखा केमी ट्रांसलेसन करवा इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री तो भारत एक गणतांत्रिक देश बुझला तो द पावर ऑफ गवर्निंग द कंट्री इज इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन पीपुल तेणु देश शासन कर शक्ति साधारण लोक हाथ में सीधा सड़क निर्वाचन माध्यम भारतर भोटर मैंने हाँ सॉरी तेणु देश शासन कर शक्ति साधारण लोक हाथ में थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द वोटर्स ऑफ इंडिया सेंड द रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में सीधा सड़क निर्वाचन माध्यम भारतर भोटर मैंने सेमानकर प्रतिनिधि को उभय राज्य तथा केंद्रीय सरकार गठन करने को पठाती बुझला यहाँ गोटे सेंटेंस है भाविले अलग कि गोटे सेंटेंस कम देकर थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन द वोटर्स ऑफ इंडिया सेंड their representatives to form both state and central government बुझला शासन कर शक्ति साधारण लोक हाथ में सीधा थाए बुझला नहीं एमती लिख तेणु देश शासन कर शक्ति साधारण लोक हाथ में थाए तो से मैंने कौन करती ना निजर प्रतिनिधि को निर्वाचित कर राज्य आउ कौन केंद्रीय सरकार गठन करने को पठाती बुझला एमती लिख टिके सेंटेंसटा करेक्शन कर हाथ में थाए है हाथ में थाए तो थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन तो सीधा सड़क निर्वाचन माध्यम से मैंने कौन करती ना निजर प्रतिनिधि को राज्य तथा केंद्रीय सरकार गठन करने को पठाती बुझला सेंटेंसटा भलसे लिखिदेव
दिस इज भेरी स्वीट टू हियर, यह शुणा को बहुत मिठा, बट द रियल पिक्चर इज नॉट सो, किंतु प्रकृत माने प्रकृत चित्र सेपरी नुहे। द पीपुल हु विल कॉल द पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट सो, तो जो लोक मानक आम लोक प्रतिनिधि बोली कहू सेपरी से नुहति, बुझला ना कौन ना रिप्रेजेंटेटिव्स इज फुल ऑफ क्राइम्स, तर लेख कौन लिखी ना अनेक प्रतिनिधि पृष्ठभूमि अपराध परिपूर्ण बा अनेक प्रतिनिधि जीवनी अपराध परिपूर्ण, बुझला एमती लिखो सेंटेंस टी जो आपन को टी अड लगुच केमी सुंदर भाव में लिखिपर है माने ये गुड़ाए मीनिंग अच्छी कि से मीनिंग जदि आम भलसे रिप्रेजेंटेटिव करें सेंटेंस सुंदर हम। So to expect democratic governance from them is just like a daydream, तो कौन हो पारिबो तेणु सेमानक ठारू गणतांत्रिक शासन आशा करबा एक स्वप्न भली। Today morning my friend saw an accident. A truck dashed against a light pillar. The truck driver was not hurt, but the truck had been badly damaged. Many people gathered there. As soon as the police reached, all fled. देख पैसेज को आम भलसे पढ़ले तापर आपको आम कौन करवा ना ट्रांसलेशन करवा ना कौन अच्छी ना टुडे मॉर्निंग माय फ्रेंड सॉ एन एक्सीडेंट, ऑब्वियसली दैट इज इन पास्ट टेंस, आज सकाळे मोर बंधु एक दुर्घटना देखी थिले बा देखिले हैला। नेक्स्ट देख ए ट्रक ड्रेस्ड अगेंस्ट ए लाइट फिलर, एक ट्रक हालुका स्तंभ उपरे धक्का देला बा हालुका स्तंभ रे धक्का देला, बुझला डेस्ड बा आपको आम कौन कह स्माश और कोलाप्स, ओके। नेक्स्ट द ट्रक ड्राइवर वाज नॉट हॉट, ट्रक ड्राइवर आहत होई नाहंती बा होई नथिले, और द ट्रक हैड बीन बैडली डैमेज्ड, कौन अच्छी ना पास्ट परफेक्ट अच्छी हैड बीन बैडली डैमेज्ड, कौन होता ना किंतु ट्रक टी खराब हो जाई थिला, ओके। मेनी पीपल गैदर्ड देयर, सेठारे अनेक लोक एकत्रित होइथिले, दैट इज पास्ट गैदर्ड। एज सुन एज द पुलिस रीच्ड ऑल फ्लीड, कौन होता ना एज सुन एज पुलिस रीच्ड, पुलिस पहुँचवा मात्रे समस्ते पलाई जाइथिले, ओके। एठे ऑल फ्लीड बदल रे भी लिखि थांदा ऑल रन अवे, असुविधा नहीं थिला, ऑल फ्लीड बदल ऑल रन अवे भी लिखिथिले भी एठे करेक्ट होइथांदा, ओके। जदि आपण मनर एटा ओडिया टू इंग्लिश करि थांदे एटे फ्लीड अछि, जदि फ्लीड बदल रे आमे कोन लिखि परिबा ना ऑल रन अवे, ओके। तो ये थिला कोन सेट 9 देखले आमे। नेक्स्ट आउ गोटे सेट देखिबा तार कोन अछि पैसेज। नेक्स्ट देखो 10 नंबर कहिछ कोन फॉर प्रिपेयरिंग टी सम वाटर मिल्क एंड ए लिटिल टी डस्ट आर रिक्वायर्ड, ऑल ऑफ दिस शुड बी बॉइल्ड प्रॉपर्ली, the tea is required to be strained properly with a good strainer, the required amount of sugar should be added according to the taste, give some biscuit and a cup of tea on a plate to the guest, he will be pleased। देखा देखिए केमती ट्रांसलेशन करवा फॉर प्रिपेयरिंग टी सम वाटर मिल्क एंड ए लिटिल टी डस्ट आर रिक्वायर्ड, चा प्रस्तुत करने किसी पानी क्षीर एवं टिके चा धूली नुहे, आम लिखिपर चा पत्र है टी डस्ट माने चा पत्र भी आम कहीपर है टी डस्ट बा चा पत्र बा चा पत्ती आवश्यक, ओके। टी डस्ट जोटा को आम कौन कहते जोटा कि चार पत्र को आम टी डस्ट बोली कहवा है, टिके करेक्शन करदेव, बुझला चा धूली आवश्यक नुहे चा पत्ती किंबा चा पत्रर आवश्यक, ओके। टिके करेक्शन करने को ऑल ऑफ दिस शुड बी बॉइल्ड प्रॉपर्ली, ए सब को सठिक भाव में फुटाइबा उचित, बॉइल्ड मीन्स कौन फुटाइबा, ओके। तापर कौन द टी इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेन्ड प्रॉपर्ली विथ ए गुड स्ट्रेनर, तापर कौन करवा ना चा को एक भल स्ट्रेनर सहित सठिक भाव में छाणीबा आवश्यक, तापर देख कौन कही ना विथ ए गुड स्ट्रेनर,
बा छाणिले तापर नेक्स्ट कहिछि कोन दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सुगर शुड बी एडेड अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो स्वाद अनुଯାयी आवश्यक परिमाणर चीनी मिसैबा उचित है, चीनी मिसैबा उचित। नेक्स्ट देख गिव सम बिस्कुट एंड ए कप ऑफ टी ऑन ए प्लेट ऑन द गेस्ट सॉरी टू द गेस्ट। तो अतिथि को एक थाई रे किछि बिस्कुट एवं एक कप ता दियंतु। ओके तापरे ही विल बी प्लीज्ड। तो से प्रसन्न हेबे बा प्रसन्न हेबे। पुश ए रड थ्रू ए कॉर्क, पुश 2 pins into the cork, keep 2 bottles upside down, keep an iron rod on it। तो फास्ट ऑफ कौन करेंगे ना पैसेज को भलसे पढ़िए। पुट द कॉर्क केयरफुली ऑन अनदर आयरन रड। द फास्ट आयरन rod should remain well balanced on both sides of the lid. Burn a candle. Heat one side of one piece of iron rod. The iron rod will expand due to heat. The lid of the cork will lean to one side. We know from it the metals expand due to heat. तो गोटे कौन है ना एक्सपेरिमेंट है ना हीट के नहीं मेटाल को नहीं। ओके पैसेज को आम देखा आपको केमती ट्रांसलेसन करवा है। पुश ए रड थ्रू ए कॉर्क। तो एक कॉर्क माध्यम एक बाड़ी को ठेली दियो। नेक्स्ट पुश 2 pins इनटू द कॉर्क। कॉर्क रे 2टी पिन पकातु बा कॉर्क रे 2टा पिन कौन करेंगे लगे 2टा पिन लगे तापर कौन करेंगे कीप 2 bottles अपसाइड डाउन। तो 2टी बोतल को उल्टा रखु। अपसाइड डाउन मीन्स कौन उल्टे रखा। कीप एन आयरन रन ऑन इट। तापर कौन करवा यह ऊपर एक लुहा रड रखा बुझला। पुट द कॉर्क केयरफुली ऑन अनदर आयरन रड। ता गोटे कौन करवा लुहा रड भल भाव रखा। देख कॉर्क को अन्य एक लुहा रड रे भल भाव रखु। नेक्स्ट द फास्ट आयरन रड शुड रिमेन वेल बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द लीड। तो प्रथम लुहा बाड़ी ढांकुणीर उभय पार्श्वर भल भाव संतुलित रहा उचित बुझला। नेक्स्ट देख बर्न ए कैंडल। एक दीप जालतु बा मोमबत्ती जलातु। हीट वन साइड ऑफ वन पीस ऑफ आयरन रड। तापर कौन करवा ना लुहा रड गोटे खंड को गरम करंतु बुझला। हीट वन साइड ऑफ वन पीस ऑफ आयरन रड। नेक्स्ट द आयरन रड विल एक्सपांड ड्यू टू हीट। यह द्वारा कौन हम बा उत्ताप हेतु लुहा रड विस्तार हेब बुझिले। लेखाई देख उत्ताप हेतु लुहा रड विस्तार हेब बा आम लिखिपर कौन आयरन रड उत्ताप जो विस्तारित है बा विस्तारित हम जमी आप ट्रांसलेसन करेंगे। द लीड ऑफ द कॉर्क विल लेन टू वन साइड। कॉर्कर ढांकुणी गोटे पार्श्व को आउ जावा है लेन माने आउ जाइए रखा। ओके वी नो फ्रॉम इट दैट मेटल्स एक्सपांड ड्यू टू हीट। आम एथुरु बा आम यही परीक्षार जानिले जे उत्ताप हेतु धातु विस्तारित हुए बा विस्तार हुए। ओके तो एमती आप कौन करेंगे प्रति बिट बाय बिट लाइन पढ़े ताकू भलसे ट्रांसलेसन करेंगे। किसी ना सिंपल वर्ड आप यूज होते जदि आप ओडिया टू इंग्लिश भी करेंगे इजिली आप आराम से करेंगे। ओके तो नेक्स्ट देख सेट 12 देखा कौन अच्छे आमर कौन वी नो दैट प्लैनेट वेनस एज द इवनिंग स्टार बट इट इज नॉट स्टार। इट इज वन ऑफ द planets in the solar system. The planet Venus is nearer to the sun than the earth. Some scientists believe that the planet Venus is a vast desert, but others believe that it is full of water and water vapor. ओके तो भेनस विषय किसी कहुई तो देखा कौन कहते भेनस उपर। वी नो द प्लैनेट भेनस एज द इवनिंग स्टार। आमे शुक्र ग्रह को संध्या तारका भाव में जानू। आम ये लिखिपर कौन आम शुक्र ग्रह को संध्या तारा बोली कहू। वी नो नो अच्छी तो सीधी आम जानू बोली लिखला ठीक हम है। आम शुक्र ग्रह को संध्या तारका भाव में जानू संध्या तारा भाव में जानू। बट इट इज नॉट स्टार किंतु यह तारा नुहे। बट इट इज नॉट स्टार। इट इज वन ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। यह गोटे ग्रह जोटा कि सोलर सिस्टम बा आम कौन कह सौरमंडल अन्यतम ग्रह। यह सौरमंडल अन्यतम ग्रह बा यह गोटे सौरमंडल एक ग्रह।
इट इज वन ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम बा आम लिखिपर यह गोटे सौरमंडल ग्रह ओके द प्लैनेट भेनस इज नियर टू द सन देन द अर्थ तापर कौन लिखा ना शुक्र पृथ्वी अपेक्षा सूर्य निकटतर ओके द प्लैनेट भेनस इज नियर टू द सन देन अर्थ नेक्स्ट सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द प्लैनेट भेनस इज भास्ट डेजर्ट तो किसी वैज्ञानिक विश्वास करती कौन करती ना भेनस ग्रह गोटे मरुभूमि है विशाल मरुभूमि केतक वैज्ञानिक विश्वास करते जे शुक्र ग्रह एक विशाल मरुभूमि बट अदर बिलीव दैट इट इज फुल ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर किंतु अन्य मैंने विश्वास करते जे यह जल एवं जलीय बाष्प परिपूर्ण बुझला वाटर एंड वाटर वेपर बुझीपार तो एमती आगे कौन करेंगे आप इंग्लीश टू ओडिया जदि ये ओडिया पेसेज थी इंग्लीश टू ट्रांसलेशन करेंगे दिस ईयर आई एम स्टडिंग इंग्लीश इन दिल्ली यूनिवर्सिटी I work part-time in a private library. I have to get up early in the morning. The library opens at 10 and closes at 7 p.m. The job is comfortable because people come to me and request for my help. So I learn different things. So first कौन करिवो पैसेज को भलसे पढ़िवो. The people use strange items to mark the page of a book. Once I got a photo. It was written at its back I love you. ओके तो आम कौन करवा देखा पैसेज पढ़ले नेक्स्ट आम देखा को ट्रांसलेसन केमी करवा देख लिखाई कौन दिस ईयर आई एम स्टडिंग इंग्लीश इन दिल्ली यूनिवर्सिटी तो यही वर्ष मु कौन करुँची ना दिल्ली यूनिवर्सिटी रे पढ़ुची है विश्वविद्यालय इंग्रेजी अध्ययन करुँची यही वर्ष मु दिल्ली विश्वविद्यालय इंग्रेजी अध्ययन करुँची स्टडिंग इंग्लीश इन दिल्ली यूनिवर्सिटी आई वर्क पार्ट टाइम इन ए प्राइवेट लाइब्रेरी तो ये कौन कही ना मु एक घर लाइब्रेरी पार्ट टाइम काम करे नेक्स्ट कौन अच्छे देख आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मु सकाळु शीघ्र उठी पड़े बा उठा पड़ो जहाँ भी लिखिपर द लाइब्रेरी ओपन्स एट 10 एंड क्लोजेस एट 7 pm तो कौन देछि ना लाइब्रेरी 10 खोली संध्या 7 बंद हुए संध्या 7 बंद हुए नेक्स्ट द जॉब इज कंफर्टेबल बिकॉज पीपल कम टू मी एंड रिक्वेस्ट फॉर माय हेल्प ये गोटे सेंटेंस बेले देख कौन कही ना चाकरी आरामदायक द जॉब इज कंफर्टेबल कारण लोक मैंने मो पाखु आसी मो साहाय्य पाई अनुरोध करती बा मते साहाय्य मागती तो आई लर्न डिफरेंट थिंग्स तो मु बहुत किसी शिखे तेणु मु विभिन्न जिनस शिखे बा बहुत किसी शिखे द पीपुल यूज स्ट्रेंज आइटम्स टू मार्क द पेज ऑफ ए बुक तो लोक मैंने बहिर पृष्ठा चिन्हवाई अजब जिनस व्यवहार करती बा विभिन्न जिनस व्यवहार करती वंस आई गॉट ए फोटो थे मुझे एक फोटो पाई बा पाइली इट वाज रिटेन एट इट्स बैक आई लव यू तो यार पछ भागर लिखाई मु तुमको भल पाए ओके तो ये थिला कौन ना पेसेज 13 नेक्स्ट देखा आम कौन पेसेज 14 आम देखा कौन अच्छे देख मधु इज माय ओल्ड फ्रेंड लास्ट डे आई हैपेन टू मीट हिम एट द रेलवे स्टेशन आई हैड नॉट सीन हिम फॉर लास्ट 5 years देख ये टेन्स यूजेस गुड़ाक देखु तो कारण जो आपणर ग्रामाटिकल एरर आसो कि फिल इन द ब्लैंक्स आसो से हेल्पफुल हो देयर हैज बीन मच चेंजेस ऑन हिम ही हैज बीन टॉलर हिज टोन हैज ग्रोन टू बी मोर ग्रेव nowadays he speaks English fluently his personality has improved now he is studying in a nearly town तो ये कौन कही जहाँ भी सब अच्छी कौन पास्ट परफेक्ट प्राय अच्छी पास्ट भी अच्छी तो आम देखा आ प्रेजेंट भी किसी अच्छी देख मधु इज माय ओल्ड फ्रेंड मधु मोर पुराणा बंधु नेक्स्ट लास्ट डे आई हैपेन टू मीट हिम एट द रेलवे स्टेशन गत दिन मुझे रेल स्टेशन रे भेटापी घटी मुझे लास्ट डे आई हैपेन टू मीट हिम एट द रेलवे स्टेशन गत दिन मुझे रेलवे स्टेशन रे भेटी थी ओके हाफ एंड मीन्स कौन माने भेटी थी मीट बाय चांस हो पारे
I have happened to meet him, but last day I meet by chance at him at the railway station. Okay, I had not seen him for last 5 years. देखो had not seen ହେଲା perfect ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖିନଥିଲି। ଓକେ, there has been much changes on him, has been ଏଇଟା କ'ଣ perfect present perfect, has been much changes on him, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। he has been taller, ସେ ଲମ୍ବା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। his tone has grown to be more grave, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଧିକ କବରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ, now nowadays he speaks English fluently, ଆଜିକାଲି nowadays means କ'ଣ ଆଜିକାଲି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଇଂରେଜୀ କୁହନ୍ତି। his personality has improved, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। now he is studying in a nearly town, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିକଟ ଏକ ସହରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ, is studying means କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହେଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, is studying ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିକଟତମ ସହରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। Anil likes taking food in a hotel, he has got one favorable hotel in the city. In the absence of rain, he likes sitting in the part of the hotel. The waiters of the hotel know him. They serve him food as ordered. Anil likes talking to others while enjoying food in the hotel. So he lets other customers sit at his table. He does not like others to make him hurry at the time of taking food. And he likes sitting at the table for a long time. He enjoys taking ice cream after food. देखो सिंपल जिनस एटा अच्छी आम आपको कौन करवा ना ओडिया को ट्रांसलेसन करवा। अनिल लाइक्स टेकिंग फूड इन ए होटेल, अनिल एक होटेल खाद्य ग्रहण करने को पसंद करती। ओके, जमी थी आम सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस लिखा। ही हैज़ गॉट वन फेवरेबल होटेल इन द सिटी, तांकु एही सहर गोटे अनुकूल होटेल मिली। बुझला, ही हैज़ गॉट दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज़ गॉट अच्छे एटा बुझिबो। वर्षा अभाव से होटेल किसी अंशरे बसवा को पसंद करती। इन द एब्सेंस ऑफ रेन है, रेन अभाव ही लाइक सिटिंग इन द पार्ट ऑफ द होटेल, से होटेल रे किसी अंशरे बसवा को पसंद करती। द वेटर्स ऑफ द होटेल नो हिम, होटेल वेटर माने ताकू जानती। ओबियसली से जदि किसी दिन से जाइछंती तो ओबियसली होटेल से स्टाफ से जानवे। दे सर्व हिम फूड एज ऑर्डर्ड, आदेश अनुଯାୟୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ବା ପରସନ୍ତି। ओके, नेक्स्ट, अनिल लाइक्स टॉकिंग टू अदर्स व्हाइल एंजॉयिंग फूड इन द होटेल, होटेल खाद्य उपभोग करुवा बेले अनिल अन्य मानक सह कथबार्ता करने को पसंद करती बा कथबार्ता हेबा को पसंद करती। ओके, तापर देइछि कोन, तो ही लेट्स अदर कस्टमर्स सिट एट हिज टेबल, तो सी कौन करती तेणु से अन्य ग्राहक मानक टेबुल बसवा को दियंती। तो से मैंने कौन करती ना आउ गोटे कस्टमर को सी आनिकी निज टेबुल बसाती बा अन्य ग्राहक मानक टेबुल बसवा को दियंती। He does not like others to make him hurry at the time of taking food and he likes sitting at the table for long time. माने से खाद्य ग्रहण करने समय तांको शीघ्र करने को अन्य मानक पसंद करती नहीं, माने जल्दी खाई जल्दी पलैबा पे, बुझिला ना नहीं, एवं से दीर्घ समय धरी टेबुल बसवा को पसंद करती। He enjoys taking ice cream after food, से खाद्य पर आइसक्रीम नेबा को भल पाती। ओके, तो यहाँ हूँ कौन ना सिंपल पैसेज गोटे आम इंग्लिश टू ओडिया ट्रांसलेसन कले। तापर देखा कौन ना आउ गोटे पैसेज देखा जोटा कि इंग्लिश टू ओडिया अच्छी, तो आम चाहिए भी ओडिया टू इंग्लिश कर देख कौन अच्छी। फास्ट पढ़ पैसेज को, द लोकल साइकिल स्टार एंड्रयू शिप्सर हैज बीन एब्सटेन्ड फ्रॉम द अटेम्प्ट ऑफ 24 आवर साइकिलिंग फॉर द सेकेंड टाइम। देख सिंपल जिनस मु भी पढ़ुचे, आप भी पढ़ा चेष्टा कर। ड्यू टू बैड वेदर ही मेड सेवरल आवर्स टू रिज्यूम द अटेम्प्ट, हिज फर्स्ट अटेम्प्ट हैड सो फेल्ड।
In the fear of colliding against a little boy, he went down and he failed to control his cycle. He escaped narrowly from being dashed against a tree and fall into a stream. He has not yet decided if he will take another attempt. He tells not to have lost his interest in this attempt in his attempt. His aim is to collect money for a local hospital. All should cooperate him in his noble work. ବୁଝିଲା ତ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ପେସେଜ ଦେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା. The local cycle star Andrew Fisher has been abstained from his attempt of 24-hour cycling for the second time. ଦେଖ ସ୍ପାଇସର ଦେଇଛ ହଁ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ଉଦ୍ୟମରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଇକେଲ ତାରକା ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ସ୍ପାଇସରଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି. ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବାରଣ କରାଯାଇଛି. ଏବଷ୍ଟେଇନ୍ଡ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଅବା ଆମେ କହିବା ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଲା ବାରଣ କରିବା. ଓକେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ. ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବେଡ୍ ୱେଦର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଖରାପ ପାଗ ହେତୁ ସେ ଖରାପ ପାଗ ହେତୁ he made several hours to resume the attempt. ଖରାପ ପାଗ ହେତୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନେକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଲାଗି ଅନେକ ଘଣ୍ଟା କରିନଥିଲେ ଏଇଟା ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ. His first attempt had also failed. ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା. In the fear of colliding against a little boy, he bent down and he failed to control his cycle. ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକ ଛୋଟ ବାଳକ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଘରେ ସେ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସାଇକେଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ. ବୁଝିଲା failed to control his cycle. He escaped narrowly from being dashed against a tree and fall into a stream. ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ଏକ ଗଛ ବିରୋଧରେ ବା ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଏକ ଝରଣାରେ ଖସିଗଲେ. ବୁଝିଲା ଡ୍ୟାସ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମିନ୍ସ କୋଲାଇଡ୍ ହେଲା ବା ଧକ୍କା ହେବା. He has not yet decided if he will take another attempt. ବୁଝିଲା ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କି ନା ନାହିଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି. ବୁଝିଲା ନା ମାନେ ସେ ଆଉ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ଉପରେ ଡିସାଇଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି. He tells not to have lost his interest in his attempt. ସେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଗ୍ରହ ହରାଇବାକୁ ନ କୁହନ୍ତି. ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ he aims to collect money for a local hospital. ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବା. ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି all should cooperate him in his noble work. ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ. ଲାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗଟ୍ ଫାୟାର. First spotted at 11 at night and soon it spread all around. Nobody was injured, but 2 persons were rescued from one of the rooms upstairs. It is believed that some useful books were destroyed in it. How the fire set on is not known to anybody. ବୁଝିଲା ଦେଖିଲ ପେସେଜ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯାଇଥିବ ଯେ ପେସେଜ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି. ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ସବୁକିଛି ଆମେ ପାଷ୍ଟରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା. ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗଟ୍ ଫାୟାର. ଗତ ରବିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା. ଓକେ ଇଏ ସରିଲା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ. ବୁଝିଲା ଗଟ୍ ଫାୟାର ଫାଷ୍ଟରେ ଅଛି fire was first spotted at 11 at night and soon it spread all around. ତ ପ୍ରଥମେ ରାତି 11ଟାରେ ନିଆଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଗଲା ବା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ. ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା नो बडी वाज इंजुर्ड. ତ ଏଥିରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବା ହୋଇନଥିଲେ. ବଟ୍ 2 persons were rescued from one of the rooms upstairs. କିନ୍ତୁ ଉପର ମହଲାର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା. ଓକେ ରେସ୍କ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ
ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ବୁକ୍ସ ୱେର୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍। ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଏଥିରେ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ପୁସ୍ତକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ହାଉ ଦ ଫାୟାର ସେଟ୍ ଅନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନୋନ୍ ଟୁ ଏନିବଡି। ତ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆଠୁ ଇଂଲିଶ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ପେସେଜକୁ ପଢ଼ିବା, ଟେନ୍ସ ତାର ଡିଫାଇନ୍ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସେଟ୍ 18 କ'ଣ ଅଛି? If I were the Prime Minister, I would bring forth many changes of our country. I would arrange more resources for education. I would arrange scholarship for the poor students. I would make science and technical education more developed. I would turn our country into a developed. Okay, तो देखिले आमे कौन कही पैसेज को, तापर आमे देखिबा सेंटेंस बाय सेंटेंस केमती ट्रांसलेट करिबा। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, जदि मु प्रधानमंत्री थांती हैला, एटा गोटे विश, बुझिला ना नहीं, प्रेजेंट कथा किंतु एटा गोटे माने एटा होची प्रेजेंट सिचुएशन बिले, बुझिला ना नहीं, किंतु पास्ट सेंटेंस गोटे, जदि मु होई थांती आई वुड ब्रिंग फोर्थ मेनी चेंजेस ऑफ आवर कंट्री। टेस्ट फिल पर आपनकर एटा आसुची, एटा जदि वेयर अछि एटा कोन आसीबो, वुड आसीबो। बुझिला? जो माने भी एग्जाम देबा जाउछंदी मन रखिबे, ये गोटे होची कोन कंडीशनल सेंटेंस, जोटा कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड ब्रिंग फोर्थ मेनी चेंजेस ऑफ आवर कंट्री। जदि मु प्रधानमंत्री होई थांती तेबे मु आम देशर अनेक परिवर्तन आनी थांती। बुझिला ना नहीं, एई थांती जब ताहले आनी थांती। ओके, आई वुड अरेंज मोर रिसोर्स फॉर एजुकेशन, मु शिक्षा पे अधिक उच्च व्यवस्था करिबी। आई वुड अरेंज मोर रिसोर्स फॉर एजुकेशन, बा मु शिक्षा पे अधिक प्राधान्यता देबी। आई वुड अरेंज स्कॉलरशिप फॉर पुअर स्टूडेंट्स, मु गरीब छात्र मान पई छात्रवृत्ति व्यवस्था करिबी। आई वुड मेक साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन मोर डेवलप्ड, मु विज्ञान एवं यांत्रिक शिक्षा को अधिक विकसित करिबी बा करी थांती। एटा मेन होची कोन, वुड मेक साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन मोर डेवलप्ड, करी थांती हैला, जदि हेई थांती ताहले मु करी थांती। आई वुड टर्न आवर कंट्री इनटू ए डेवलप्ड वन, मु आम देश को एक विकसित देश रे परिणत करी थांती। ओके, करिबी अपेक्षा में करी थांती बोली लिखिदेले आउरी बेस्ट हबो, कारण ये पास्ट रे जाउची, कारण मु जदि हेई थांती ताहले मु ए जिंस गुडाक करी थांती। फास्ट कोन करिवे, पैसेज को पढिबे। Yesterday, if Namita had taken an umbrella with her, he would not have been shocked. If she had heard of the weather forecasting from the radio, she would have taken an umbrella with her. If she had not climbed the steps, her feet would not have slipped. If he had not turned to talk to her friend, someone would not have stolen her vanity bag. If your boss had not broken down on the way, she would have reached home in time. If she had reached home in time, her mother would not have got angry with her. देखो, सब किसी कंडीशनल सेंटेंस है, जदि होता हो न था, बुझला ना, जदि सब देखिए जो आप डेस्क फिल आसे फिल इन द ब्लांक्स आसे, एमती ही सेंटेंस आसे। मुझे हाईकोर्ट एस भी गुड़ाए क्लास कर देखिए, एमती फिल इन द ब्लांक्स मुझे देख। Yesterday, if Namita had taken an umbrella with her, he would not have been soaked. Would not have been आसीबो हला, एठे जदि कोन अछि हेड अछि। ओके, तो वुड सहित कोन आसीबो, हैव आसीबो, बीन आसीबो। गतकाली जदि नमिता तांको सहित एक छता नै थांते, तेबे से भिजाई न थांते बा भिजी न थांते। बुझिला, भिजी न थांते। नेक्स्ट आथर कोन आसिला, if she had heard of the weather forecasting from the radio, she would have taken an umbrella with her. जदि से रेडियो रु पाणीपागर पूर्वानुमान विषय शुणी थांते, तेबे से तांको सहित एक छता नहीं थांते। बुझिला, इजी सेंटेंस, आपण समस्त एटा करि परिबे। If she had not climbed the steps, her feet would not have slipped. से जदि पाहाच चढ़ी न थांते,
ତାର ପାଦ ଖସି ନଥାନ୍ତା। ଓକେ, would not have slipped if she had not turned to talk to her friend, someone would not have stolen her vanity box। ଯଦି ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନଥାନ୍ତେ, କରିବାକୁ ଫେରି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ କେହି ତାଙ୍କ ଭେନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି କରିନଥାନ୍ତେ ବା କରିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ୍ ହବ। ଓକେ, would not have stolen her vanity bag। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ଇଫ୍ ୟର୍ ବସ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଡାଉନ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେ। ବ୍ରୋକେନ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସଡନଲି ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା। ବ୍ରୋକ୍ ଡାଉନ୍ ମିନ୍ସ ସଡନଲି ଷ୍ଟପ୍, ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ହେଲା ବା ଖରାପ ହେଇଯିବା, ସଡନଲି ଷ୍ଟପ୍, ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ବସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ଇଫ୍ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ରିଚ୍ଡ ହୋମ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, her mother would not have got angry with her। would not have ହେଲା, would have ଆସିବ, ମନେ ରଖିବ ଯଦି head ଆସିଲା ହେଲା, head ସହିତ verb 2 ଆସିବ, verb 3 ଆସିବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ନଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ବୁଝିଲା ନା? କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠୁ ଇଜି, ବୁଝିଲା? କାରଣ ସେ ଚାପ୍ଟରଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଇଜି ଚାପ୍ଟର କହିବାକୁ ଗଲେ। କେତେଟା ଜିନିଷ ହିଁ ମନେ ରଖିବା, 3-4ଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଆସୁଛି, ତାକୁ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପେସେଜ। ସମ୍ ଡେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ Manoj had applied for the post of a clerk in a bank. He had been sent to appear for an interview. When he entered the office of the manager, he was told to take a seat on a chair. He asked him about his name, address, education qualification, and work experience. He asked if he knew to use shorthand, typing, and computer. As he replied positively, the manager agreed to appoint him as an apprentice for a month। ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଟେନ୍ସର ଆସୁଛି ସେଇଟା ମାର୍କିଂ କରିଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ। ସମ୍ ଡେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ ଡେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ Manoj had applied for the post of a clerk in a bank। ମନୋଜ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିରାଣୀ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହେଡ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍, ବୁଝିଲା? କାମଟା ମାନେ ସରିଯାଇଛି। ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଅଛି, ହେଡ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍। ହି ହେଡ୍ ବିନ୍ ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଆପିୟର ଫର୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ହେଡ୍ ବିନ୍ ହେଲା, କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ହାଜର ହେବାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ବା ଯାଇଥିଲେ। When he entered the office of the manager, ପାଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। He was told to take a seat on a chair, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। He asked him about his name। ଓକେ, କ'ଣ ଆସିବ? He asked him about his name। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। He asked him about his name, address, education and qualification and work experience। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ? He asked if he knew to use shorthand, typing and computer। ସେ shorthand, typing ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? As he replied positively, ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ସେ ସକାରାତ୍ମକ ମାନେ ପଜିଟିଭଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଆପଏଣ୍ଟ ହିମ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇଜ୍ ଫର୍ ଏ ମନ୍ଥ। ତ କ'ଣ କରିବା ଏଠି? ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ 1 ମାସ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।